जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए मैथ की क्लास आ चुकी है और मैथ के लिए एक नई क्लास का नए चैप्टर का एक वीडियो भी अपलोड कर दिया गया आप लोगों के लिए। तो आप सभी लोग क्लास में आ जाएंगे एक बार और सेशन को अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में शेयर करेंगे। तो आज एक नया चैप्टर दोस्तों हमारा मैथ में स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों क्या है ये साधारण ब्याज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में यदि आप बैठेंगे किसी भी वनडे एग्जाम में तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा। और इसी का ही एक चैप्टर और आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। आप लोगों की कमेंट्स थी भी कि बताइएगा कि सर साधारण ब्याज वाले चैप्टर को भी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो भाई देखो स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन होगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो आज जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक के जो क्वेश्चंस की है आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। और बाकी के जो भी शेष क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई सभी लोग आ जाओ और भाई हर एक स्टूडेंट कम से कम अपने हर एक दो फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करेगा भाई। अपने कम से कम हर एक एक लोग भाई, दो दो लोग, तीन तीन लोग भाई अपने इस क्लास को अपने हर एक एक फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करेंगे भाई, ठीक है। और वीडियो पसंद आई, बातें समझ में आए, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करेंगे भाई सभी लोग, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना समय गवाए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स बताने हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है। दोस्तों ये हमारा 10वां चैप्टर है। इससे पहले हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उन 9 चैप्टरों की क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को जरूर देख लेंगे आप लोग, ठीक है भाई। और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है साधारण ब्याज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपका ये क्लास जो है लगभग 3 से 4 दिन चलेगा। साधारण ब्याज अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है भाई। चलिएगा। तो भाई देखो साधारण ब्याज क्या होता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का ही नाम है साधारण ब्याज, वो सिंपल सा ब्याज होता है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जिस पर ब्याज मिले, जब हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी हम केवल सिंपल इंटरेस्ट को जानते हैं, ठीक है। चलिएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला दोस्तों हमें बचपन से ही सिखाया गया है, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो साधारण ब्याज हमें कैसे निकाला जाता है भाई, आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा क्या? कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज को। तो आप कहोगे सर हम साधारण ब्याज को बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं भाई? एसआई बोलते हैं। और एसआई बराबर एक फॉर्मूला दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? एसआई बराबर होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल यानी कि पी इंटू मूलधन गुणे दर। दर क्या होती है हमारी? आर यानी रेट, और इंटू समय यानी कि टी, और अपॉन क्या पढ़ते थे भाई? 100। ये फॉर्मूला दोस्तों हमें बचपन से सीखा है। सबसे पहले तो यही फॉर्मूला हमें मूलधन और आपका दर गुणे समय बटे 100। भाई आप कहोगे सर इसको भाई हिंदी में भी लिख दो, जिसको नहीं पता है तो भाई देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मेरे से। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या आ जाएगा? 100। दर गुणे समय अब बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई? आपको इधर बटे में आ जाएगा 100। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आप बताओ साधारण ब्याज क्या है दोस्तों? ऐसा ही हमारा क्या हो गया भाई? साधारण ब्याज। ऐसा ही हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि भाई साधारण ब्याज हो गया भाई। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका यूज होगा अभी आगे। और पी क्या है दोस्तों? पी हमारा प्रिंसिपल होता है, इसको हम मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो आप कहोगे सर इसको मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल। आर हमारा दोस्तों रेट होता है, रेट यानी कि आर हमारा दर होगा। आर बराबर क्या होगा? हमारी दर होगी। यदि मैं बात करता हूँ समय की, तो समय भाई टी फॉर टाइम, तो टी से क्या हो गया? हमारा समय निकल के आ गया। और यहीं पर आपको एक चीज़ भी याद रखनी जिसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट होता है ए बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा मिश्रधन। और यहीं पर दोस्तों आपको एक फॉर्मूला भी याद रख लेना मिश्रधन का, कि मिश्रधन बराबर यानी कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है मूलधन। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। जो मूलधन पर हमें ब्याज मिलता है उसको हम मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर आप लिख लो भाई हिंदी में भी, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। प्लस ब्याज।
मूलधन पर जो हमें ब्याज मिले वो हमारा क्या बनेगा, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन बनेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। बस अब मैं बात करूंगा दोस्तों आज के अपने क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिएगा भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी जिस भी कैंडिडेट का जो भी आंसर आएगा वो भाई कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है भाई। चलिएगा भाई, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया और उसे 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इतना सिंपल क्वेश्चन आपके 5 मार्च 2024 को एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई वही फॉर्मूला हमें लगा देना है। देखो कैसे, भाई कैसे लगाना है कि भाई मूलधन गुणे, देखो ब्याज पूछा तो ब्याज बराबर यानी कि दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा मेरे शेर। क्या पूछा है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इसने तो सर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट इसने पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है मूलधन। तो मूलधन हमें कितना दिया गया है भैया, $1500 दिया गया है। $1500, दर कितनी दी गई है, 6% की दी गई है। समय कितने वर्ष का दिया है, 4 वर्ष का। और बटे में दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, सर बटे में बताया था 100। बस रख दो भाई, आंसर का आ जाएगा आप लोगों का, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या कहोगे, तो सर ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 6 चौको 24 और 15 की गुणा जब हम 24 में करेंगे तो 15 छक्का 90, 9 चौको 36 बराबर कितना आ गया भाई, $360। कितना आ गया मेरे भाई, $360। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं मेरे दोस्त, बताओ एक बार। क्या हो जाएगा भाई, 15 छक्का 90 और 9 चौबे चौको 360, यानी कि $360 उसे क्या मिलेगा, इस $1500 को निवेश करने पर उसका ब्याज मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैरी ने एक मित्र को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर $3000 का ऋण लिया, ऋण पर लिए और वह 1.5 वर्ष के बाद वो अपना ऋण चुकाती है, तो भुगतान का किया गया कुल ब्याज कितना। भाई सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। भाई ये भी क्वेश्चन 28 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। सेम क्वेश्चन है भाई, जैसे मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया था भाई, सेम क्वेश्चन आपको भी कर देना है, ठीक है मेरे भाई। सेम क्वेश्चन आपको इसमें भी कर देना है। भाई इसमें क्या बोला है कि $3000 का ऋण लिया, तो ब्याज पूछा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बताना है। भाई कितना लिया, तो आप कहोगे सर $3000 लिया, कितने परसेंट की दर से, 6% की दर से। कितने समय के लिए, आप कहोगे सर 1.5 वर्ष के लिए। बटे में कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर बटे में आ जाएगा 100। बात समझ में आई या नहीं, आप कहोगे जी सर आ गई। भाई देखो यहाँ से जब ये पॉइंट काटूंगा तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी और 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 15 छक्का 90 और 90 कितना होता है मेरे भाई, $270। क्या कहोगे मेरे शेर, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा $270। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं मेरे भाई। बात समझ में आ गई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो भाई जल्दी से फटाफट, और शेयर भी कर दो सभी लोग जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है। भाई शेयर कर दो भाई, आज का क्लास बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। बताएंगे ₹2400 की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज की दर 6.1/4% हो तो साधारण ब्याज कितना। इस बार क्या किया है एग्जामिनर ने, थोड़ा सा आपको घुमाया है, आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, आप चीज़ों को केवल समझेंगे, ठीक है भाई। देखो देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो आप सबसे पहले देखो ये आपका जो 6/1/4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 चौको 24 1 25/4, आप इसको 25/4 लिख सकते हो। तो आपको उस जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना तो कर लिया। अब देखो मूलधन आपको दिया गया, कितना दिया गया, ₹2400। मूलधन यानी कि हमें पी बराबर कितना दिया गया मेरे भाई, आप कहोगे ₹2400। अब आपको यहाँ से क्या देखना है, अब आप यहाँ से ये देखो कि 20 मार्च 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक का ब्याज पूछा है, कितने परसेंट की दर से, 25/4 की परसेंट की दर से। तो कितना ब्याज मिलेगा, तो भाई आप ये देखो कि 20 मार्च 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक कितने दिन पड़े। भाई दिनों की संख्या तो देखो भाई, 20 मार्च 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक का ही तो ब्याज मिलेगा। तो ये देखो बीच में कितने दिन पड़े, मतलब कितने दिन हुए जाके 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019। तो भाई मार्च तो होती है आपकी 31 दिन की, ठीक है भाई 31। तो इसमें आपके कितने दिन शेष बचे भाई, आप कहोगे सर 11 दिन शेष बचे भाई। कितने दिन शेष बचे, 11 दिन।
तो 20 मार्च 2019 से भाई कितने दिन शेष बचे? आपको सर 11 दिन। लेकिन ब्याज तो 20 मार्च को भी लगेगा भाई। तो ब्याज तो भाई 20 मार्च को भी लगेगा, तो यानी कि इसमें हमें कितने दिन का ब्याज देना पड़ेगा? तो आपको सर 12 दिन का। क्यों? क्योंकि 20 मार्च 2019 से यदि मैं 31 मार्च 2019 तक की बात करूंगा तो भाई 20 मार्च को भी तो ब्याज लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि 20 मार्च 2020 को ब्याज नहीं लगेगा। तो ये 12 दिन आपके ये हो गए। अब भाई मई अप्रैल 30 का हो गया, ठीक है, और 31 मई 2019 तक भाई सभी को जोड़ दो, तो 2 1 3 3 3 1 6 1 7, तो भाई टोटल दिन कितने आ गए? 73 दिन। भाई मैंने आपको डिटेल में बता दिया। यदि मैं चाहता तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा? ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो भी दिन कितने आ गए मेरे? आपको 77 दिन। यानी कि समय कितना आ गया? यानी समय हो गया दोस्तों हमारा टी बराबर दिन कितने आ गए? 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक के 73 दिन। अब भाई जब दिन है तो भाई दिन को भाई साल आपका होगा सर एक वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। और 2019 लीप ईयर तो है नहीं जो कि 366 हो जाएगा। जब नहीं है तो कितने का भाग कर आएगा भाई? 365 का, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब देखो दर हमें कितनी दी गई थी? तो दर आर बराबर हमें दी गई है भाई 25/4। भाई 6 चौको 24, एक 25/4% की दर दी गई थी। बस मूलधन हमें दिया गया। मूलधन हमें कितना दिया भाई? पी बराबर हमें दिया गया। पी बराबर कितना दिया गया? आपको सर 2400 दिया गया है। जब आपको मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया, तो ब्याज तो आप निकाल सकते हो। तो ये ब्याज का वही फॉर्मूला क्या है हमारा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना मेरे भाई? आपको सर 2400। दर कितनी है भाई? 25/4। 25/4%, तो बटे में कितना आ जाएगा? 4 गुणे समय कितना है? 73/365। तो गुणा कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 365। और बटे में आपका जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? 100 चल रहा है। तो बटे में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 100 आ गया नीचे। बस कैलकुलेशन करो भाई, आंसर आ जाएगा भाई। इसको काटेंगे तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट गए। 4 से इसको काटेंगे तो 4 छिंग 24। 25 से इसको काट दो भाई। 5 से काट दो इसको। 5 से 5 25, और 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। 73 से ये 73 कटेगा तो 6 पंचे 30। तो मूलधन ब्याज यानी कि ब्याज हमारा कितना आ गया भाई? आप कहोगे सर 30 रुपये। ब्याज कितना आया मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ब्याज जो आया वो आया है 30 रुपये का ब्याज। तो भाई कौन सा ऑप्शन होगा मेरे शेर? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं भाई? कितना होगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 30 रुपये का ब्याज यहाँ पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। और ये 22 फरवरी की 2024 की ही फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 3 वर्षों के लिए पूछा है। 1782 रुपये साधारण ब्याज पर उसी धनराशि का समान ब्याज पर 10 वर्ष के लिए कितना एसआई बनेगा? कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा? भाई देखो आपसे पूछा कि साधारण ब्याज पर कितना दिया गया भाई? 1782। 1782 दिया गया है। कितने वर्ष के लिए पूछा है मेरे भाई? आप कहोगे सर 10 वर्ष के लिए पूछा है। 10 वर्ष के लिए पूछा भाई। मूलधन कितना है भाई? आप कहोगे सर 1782। जरूरी नहीं कि आपको दर दिया गया हो। दर नहीं दिया गया पर समय तो दिया गया है। भाई कितने वर्ष के लिए? जो समय दिया गया उसे लिखेंगे भाई नीचे। समय कितना है? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए आपसे पूछा कि 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, तो 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? भाई देखो साधारण ब्याज कितना मिला? 1782। कितने वर्षों के लिए प्राप्त हुआ है? 3 वर्षों के लिए। हमें निकालना कितने का? 10 वर्ष के लिए। भाई डायरेक्टली गुणा कर दो, इसकी आ जाएगा आंसर। भाई इसको 3 से काट दो भाई। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 27, और 3 × 4 = 12। 594 बार, और 594 की गुणा 10 में कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 5940। तो भाई ब्याज कितना मिलेगा मुझे 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज? 5940। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ जाए तो तुरंत वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई। यदि आपको बात समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को शेयर कर दो भाई। कितना आएगा भाई? 5940 रुपये। क्लियर भाई? चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 10,000 रुपये की 10,000 रुपये की साधारण ब्याज की राशि पर 10,000 रुपये की साधारण ब्याज की राशि पर दर पर उधार दी गई 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर
भाई इस बार क्या पूछ लिया मेरे भाई, आप कहोगे सर इस बार तो हमसे अंतर पूछ लिया है, इस बार तो मुझसे भाई अंतर पूछा है, तो भाई बता दो अंतर आप लोग जल्दी से फटाफट, क्या इसका आंसर रहने वाला भाई, अंतर बताएंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस बार आपको भाई क्या बताना है, अंतर बताना है मेरे भाई, डिफरेंस बताना है भाई। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया भाई। देखो 15% की ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए यदि ब्याज देगा तो कितने दिन के लिए देगा, और कितने परसेंट की दर से देगा, तो आपको सिर्फ 15 छिक्का 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 90% आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, तो 15 दूनी 30% का ब्याज बनेगा। तो ये 30% का जो ब्याज बनेगा वो किस पर बनेगा, दी गई राशि पर। तो राशि कितनी दी गई थी मेरे भाई, आप कहोगे सर 10%। भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात भाई ध्यान से सुनो। आप हमें एक बात बताओ कि 15% की जो राशि है वो 6 वर्ष में के लिए कितना परसेंट का ब्याज देना पड़ेगा। तो भाई हम मूलधन का फॉर्मूला क्या बताए थे, आप कहोगे सर ब्याज का फॉर्मूला क्या था भाई, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, यही फॉर्मूला तो लगाते थे। और आपको मैंने एक बात भी बताई थी, तो यहाँ पे दर और समय का क्या होता था, गुणा। यहाँ पर टी क्या हमारा समय है, दर और समय का गुणा करते, तो दर आपको दी गई 15 और 6 वर्ष का लिए, तो 15% की जो ब्याज होगी वो 6 वर्ष में कितने परसेंट का ब्याज देना होगा, तो आपको सर 15 छिक्का 90% का ब्याज देना होगा, 90% का ब्याज देना होगा। अब वहीं पर कह रहा है कि 6 वर्ष और 2 वर्ष के लिए भी देना तो पड़ रहा है, तो 15% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा, आपको सर 15 दूनी 30% का ब्याज देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं है, 90% 30% कैसे आया, बात समझ में आ गई। तो बस मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन हमें कितना दिया गया भाई, आपको सर 10,000 रुपये दिया गया है, 10,000। हमसे साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो भाई देखो यहाँ पर साधारण ब्याज आपको भाई पहले वर्ष कितना, 6 वर्ष के लिए हमें 90% का मिल रहा है, और दूसरे वर्ष हमें कितना मिल रहा है, 2 वर्ष के लिए 30%। तो भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको सर अंतर आया है सर 60% का अंतर है भाई। अंतर कितने का मेरे शेर, तो अंतर है 60% का, अंतर कितने का आया भाई, 60% का अंतर, बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और 60 की गुणा जब 100 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6,000 आ जाएगा। तो भाई कितने रुपए का साधारण ब्याज का अंतर होगा, तो 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6,000 रुपये का साधारण ब्याज का अंतर बनेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5% की और 19,000 रुपये 6% साधारण ब्याज पर उधार देता है, तो 3 साल बाद वह ब्याज कितना प्राप्त करेगा। हमें 3 साल बाद बताना है कि भाई कितना ब्याज प्राप्त करेगा। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। भाई आप एक बात बताओ, 5% बता रहा है कितने रुपए में, 14,000। तो भाई 5% और ये कितना बोला है, 6% साधारण ब्याज पर उधार दे रहा है भाई। भाई 6% और कितने वर्ष के लिए भाई, आप ये बताओ 3 वर्ष के लिए। आप हमें एक बात बताओ, जब वो 5% 14,000 रुपये 5% के ब्याज पर 3 वर्ष के लिए देगा, तो भाई यहाँ पर दर और समय का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 5 तियाँ हो जाएगा 15। तो मैं आपको चाहो तो मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको 2 साधारण ब्याज दिए, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 14,000 कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से, कितने समय के लिए, आपको सर 3 वर्षों के ब्याज के लिए, तो बटे में 3 गुणा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर आपको कह रहा है कि 19,000 रुपये, 19,000 रुपये दे रहा है, कितने परसेंट की दर से, 6% की दर से, कितने वर्ष के लिए, समय तो हमारा 3 वर्ष ही रहेगा, तो बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा आपका 100। अब भाई दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, जो भी ब्याज मिलेगा उसको हम जोड़ देंगे भाई। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, 5 तियाँ 15, या आप ऐसे कर दो भाई 14 तियाँ 42, और 42 की गुणा 5 में कर दो, तो 14 पंचे 70, 70 तियाँ कितना हो जाएगा 2100। तो भाई इस पर हमें कितने का ब्याज मिला, तो आपको सर 2100 रुपये का ब्याज मिला। अब भाई दूसरे पर हमें कितने का ब्याज मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 19, 19 की गुणा कर दो भाई आप लोग 6 में, और 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, 18 गुणा 190 कर देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको सर 18 की गुणा 190 में करेंगे, तो 18 गुणे 90, तो 190 गुणे 18 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0। 162 की 2 कैरी करेगा 16, 18 कम 18, और 16 कितना हो जाएगा, 18 16 हो जाएगा आपका 14, यानी कि 3420। तो यहाँ पे भाई देखो कितना आया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 3420 आया। यहाँ पर जो हमें ब्याज मिला है, ये कितने का ब्याज मिला है, तो आपको सर 3420 रुपये का ब्याज मिला है।
कितने का ब्याज मिला भाई? 3420 रुपये का ब्याज मिला है। तो वही तो उसने हमसे पूछा है कि तीनों वर्षों बाद भाई कितना ब्याज प्राप्त करेगा। भाई दोनों को जोड़ दो भाई, सभी को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? इन दोनों के यदि हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा भाई? 3000 और 2000 हो गए 5000, और 400 और एक 520, भाई कितना आ गया? 5520। कितना आएगा मेरे भाई? आपको सिर्फ 5520 आ जाएगा। तो भाई 5520 रुपये का इसको ब्याज मिलेगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 5520 रुपये तीनों वर्षों का ब्याज प्राप्त करेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि 8 वर्ष में 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी? भाई अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो करो भाई सॉल्व, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? भाई देखो 3 वर्ष में कितना हो रही है भाई? 37,200। 3 साल में कितना हो रही है भाई? आपके सामने क्वेश्चन दिया गया भाई 3 वर्ष में कितना हो रही है भाई? आपको 37,200। 3 साल में हो रही है 37,200, और कह रहा है कि 5 साल में 42,000। 5 साल में कितना हो रही है भाई? 42,000 रुपये। 5 साल में वो राशि कितनी हो गई? 42,000। 3 साल में 37,200 बन गई, 5 साल में 42,000। भाई मैं आपसे पूछूं अंतर कितने का आया? भाई 3 और 5 के बीच कितने साल का अंतर है? तो आपको भी सर अंतर जो आया वो 2 वर्ष का अंतर आया। और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आया भाई? राशि में अंतर कितने का आएगा? तो आपको इसे माइनस कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि 4800 का अंतर आएगा। भाई कितने का अंतर आया? अंतर जो आया वो आया 4800 का। जब 2 साल का अंतर 4800 का, तो 1 साल का अंतर निकाल सकते हो भाई, काट देंगे तो 1 साल बराबर कितना आ जाएगा? आपको सर 1 साल बराबर आ जाएगा 2400 का अंतर। 1 साल बराबर कितना आ जाएगा भाई? 2400 का अंतर। हमसे क्या पूछा है कि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। भाई 8 वर्ष में 6% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी? भाई 1 साल में कितना आ गया भाई? 24। भाई आप एक बात बताओ, चाहो तो आप इससे भी निकाल दो, चाहो इससे निकाल दो, तो हम निकालते भी 3 साल वाले से, ठीक है भाई? 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में यदि वो 24 है तो 3 वर्ष में कितना बनेगा भाई? 1 वर्ष में जब वो 24 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितने का बनेगा? तो आप यहाँ से जब 3 वर्ष का निकालेंगे, जब 1 वर्ष बराबर 24 है तो 3 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? तो 24×3 = 7200, यानी कि कितना मिलेगा? तो 3 साल में मिलेगा 7200 रुपये। लेकिन उसे 3 साल में मिला कितना भाई? आप कहोगे 37,200। तो यदि मैं 37,200 में से यदि मैं 7200 लेस कर दूंगा, तो भाई यहाँ से हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। मूलधन निकल के आ जाएगा तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? तो 7200 कम माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना? 30,000। तो यहाँ से मूलधन यानी कि पी बराबर हमारा कितना आ गया? आपको 30,000 आ गया। मूलधन कितना आया मेरे भाई? मूलधन आपका निकल के आ गया भाई 30,000। जब मूलधन हमारा 30,000 निकल के आ गया है, तो हमसे क्या पूछा कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। अभी मूलधन भाई हमारा निकल के आ गया, तो ऐसा ही निकालेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही निकालेंगे, यानी कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन कितना आया मेरे भाई? आपको 30,000 रुपये। मूलधन दर हमें दी गई है 6%, समय कितना है? 8 वर्ष के लिए। बटे में कितना आ जाएगा मेरे भाई? बटे में आ जाएगा 100। भाई कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, और इसकी गुणा कर देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6×3 = 18, 18 × 8 = 144, यानी कितना आ गया भाई? 2 जीरो आपके आ ही जाएंगे, तो 14,400। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना आ गया? 14,400। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आ गया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14,400 रुपये का साधारण ब्याज 8 साल में प्राप्त होगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं भाई? भाई थम्सअप कर दो भाई एक बार यदि बात समझ में आ गई हो। 14,400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपके सामने दिया गया है। कह रहा कि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,925, 7 वर्ष में 21,825 हो जाती है, तो 18,500 रुपये की धनराशि 4/2/5 वर्षों में पहले की दोगुनी ब्याज की दर पर कितना साधारण ब्याज देगी? भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ध्यान से समझना, नहीं तो ये क्वेश्चन ऊपर से निकल के चला जाएगा भाई। ध्यान से समझना मेरी चीज़ों को भाई सभी लोग, ठीक है? अब यहाँ पर देखो 17,925 रुपये कितने वर्ष के लिए दे रहा है? 3 वर्ष में।
7 वर्ष में कितना हो रहा है भाई 21,885। भाई सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, लगता है वैसा ही आपका सेम क्वेश्चन ये भी आपका रहने वाला है। ठीक है भाई। अब देखो भाई 3 साल में हो कितना रहा है मेरे भाई, आपको सर ये 3 साल में जो बन रहा है अमाउंट वो बन रहा है 17,925 रुपये। 17,925। 7 वर्ष में कितना बन रहा है भाई, 7 वर्ष में कितना बन रहा है आपको सर 21,825 रुपये बन रहा है। ये बन रहा है 7 वर्ष में। आपसे मैं पूछूं डिफरेंस कितने वर्ष का आया, तो भाई 7 और 3 में डिफरेंस कितने का है आपको सर 4 साल का। तो इनकी राशि में भी तो डिफरेंस आएगा, तो भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0। 18 में से जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा 20 में से 17 जाएगा 3, यानी कि 3900 बचा आपका कुल मिला के। तो इनके बीच का अंतर कितने का आ गया, 3900 का। जब आप ये बताओ, जब 4 साल बराबर कितना आया 3900, तो 1 वर्ष बराबर आप निकाल सकते हो। तो 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे भाई, इसको काट देंगे भाई। इसको कितनी बार कटेगा भाई आपको सर 4 9 36 और आपका कितना बचेगा 3 4 7 28 और 4 5 20, यानी कहने का मतलब है कितना आएगा 975 आ गया। 1 साल का भाई कितना आ गया 975। हमें निकालना है अभी 3 वर्ष में, तो पहले वाले से निकालेंगे। तो 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 वर्ष बराबर 975, 3 वर्ष बराबर 3 की गुणा कर देंगे। 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 7 = 21, 1 22, 3 × 27 = 2 29, 2925। तो यानी कि 3 साल का कितना निकल के आ गया 2925। अब जो 2925 मिला है आपको पता है ये क्या मिला है आपको सर, ये तो हमें यहाँ से ब्याज मिला है। तो यदि मूलधन में से ब्याज निकाल देंगे तो ये हमारा जो हमारा मिश्रधन में से यदि हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा। तो भाई 17 माइनस कर देंगे इससे कितना 2925, 2925 इससे माइनस कर दो तो यहाँ से हमारा मूलधन यानी कि P बराबर निकल के आ जाएगा। तो 2925 इससे माइनस करेंगे तो 2000 माइनस करेंगे तो 15,000, 925 जाएगा, तो यानी कुल मिलाकर कितना बचेगा 15,000। तो मूलधन देखो यहाँ से मेरा कितना आया 15,000 रुपये। अब यहाँ से देखो तो दर निकाल लो भाई, दर 15,000। अब यहाँ से आप अब इसकी दर निकालेंगे भाई, 4 सही 2/5 को क्या लिख सकते हो, तो आपको सर 5 चौको 20, 2 22/5, 22/5 आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ से दर निकालो भाई, पहले को दोगुनी ब्याज की दर पर बोल रहा है ना, तो पहले को भाई दोगुनी ब्याज की दर पर निकालेंगे भाई। ठीक है, कितने की ब्याज की दर पर, आप कहोगे सर दोगुने ब्याज की दर पर निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालो भाई दोगुने ब्याज की दर पर। अब देखो मेरे भाई आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ से सबसे पहले निकालो दर। तो दर कैसे निकालेंगे भाई, देखो आर बराबर हमारा आर परसेंट क्या होता है भाई, दर होता है। तो आर कैसे निकालेंगे भाई, देखो 1 साल के लिए कितना दे रहा है 975। जो 975 जो हमें मिल रहा है ये क्या मिल रहा है भाई 1 साल के लिए ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना है 975 रुपये, और ब्याज किस पर मिल रहा है, मूलधन पर। तो मूलधन कितना है 15,000, यानी कि 975 रुपये जो 1 साल में मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है 15,000 पर। तो यहाँ से हमारी दर निकल के आ जाएगी और गुणा कर देंगे भाई 100 का, तो दर निकल के आ जाएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटेंगे भाई, इसको काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। 15 से इसको काटेंगे भाई, 5 से काटो इसको तो ये 15 से काट देंगे, 15 दाम 150, 15 से काटेंगे 15 छिक्का 90, 15 पना 75, और इसको 0 से काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि दर हमारी कितनी आ गई, आर परसेंट बराबर कितना आ गया 6.5% की दर। दर कितना आ गया मेरे भाई 6.5% की दर। अब इसमें एक बात बोलिए कि पहले को दोगुनी ब्याज दर पर, यानी ब्याज की दर हमें कैसी करनी है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर दोगुनी। अब यदि मैं इसकी दर को दोगुनी कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 6.5, 6.5 कितना हो जाएगा आप कहोगे सर, तो दर हमारी आ गई 13%। तो आर बराबर कितना आ गया 13%। बात समझ में आई या नहीं, आप कहोगे सर दोगुना क्यों कहा भाई, क्वेश्चन में बोला है कि पहले की दोगुनी। तो भाई 6.5 का दोगुना कितना हो गया 13%। अब आपके सामने मूलधन है, दर भी है और समय भी दिया है। 4 सही 2/5 को कैसे लिखेंगे, आपको सर 5 चौको 20, 2 22/5। तो ये मूलधन कितना दिया गया भाई आपको सर, जो हमारी राशि बची है वो कितनी है 18,500। राशि कितनी बची है भाई 18,500, तो 18,500 मूलधन हमें दिया गया है। गुणा दर हमारी कितनी आ गई 13% की दर से, क्योंकि दर का दोगुना किया था। गुणा समय कितना है भाई 22/5 हो जाएगा, तो 22/5 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया भाई समय आ जाएगा। बटे में कितना आ गया 22/5, और बटे में तो 100 तो आना ही है भाई। भाई अब कर लो क्वेश्चन को सॉल्व, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब भाई इस 5 से काट दो इसको, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 5 3 15 और 5 7 35 37। अब यहाँ पे बच्चा 37 13 22। भाई 37 गुणे 13 गुणे 22, भाई देखो पूरी तो गुणा करनी नहीं है,
भाई इकाई अंक से देखो काम बनेगा या नहीं बनेगा? भाई इकाई अंक से देखो भाई, 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42। भाई देखो काम बन गया, 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42, इकाई अंक 2 आ रहा है। जब इकाई अंक 2 आ रहा तो एक ही ऑप्शन है इकाई अंक वाला, ऑप्शन नंबर सी 10,582। यही एक ही ऑप्शन है भाई इकाई अंक वाला। तो 37 × 13 × 22 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 10,582। हमें पूरा गुणा भी नहीं करना पड़ा और आंसर आ गया। हमेशा इकाई अंक पहले चेक कर लिया करो। जब नहीं इकाई अंक मिल रहा है तो आप डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब इकाई अंक हमें मिल रहा है दो, तो जब बाकी का ऑप्शन है ही नहीं, तो 7 या 21 दूनी 42, तो इकाई अंक 2 ही आएगा। तो 10,582 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे भाई? यदि बात समझ में आ गई तो चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 13,200, 8 वर्ष में 16,400 हो जाती है, तो वह राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10% ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के 3/1/5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 बताया, 7 बताया, वैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। वैसे इसको भी सॉल्व कर लेना है आप लोगों को भाई, ठीक है। और इससे आसान मेथड कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। जो मेथड मुझे आता है मैं आपको वही मेथड बताऊंगा भाई। 4 वर्ष में कितना हो रहा है भाई आपको सर? 4 साल में जो हो रहा है वो कितना बन रहा है? 13,200 रुपये। 13,200 रुपये बन रहा है। 8 साल में कितना बन रहा है भाई? 16,400। 8 साल में कितना बन रहा है भाई राशि? 16,400। तो भाई इनके बीच का अंतर देखो भाई, 4 साल 8 साल के बीच का अंतर कितना आया आपको सर? अंतर जो आया वो आया है 4 साल का। अंतर कितने का आया? 4 वर्ष का। तो इनकी राशि के बीच का अंतर कितना है भाई? तो ये आपका आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, और 16 में से 13 जाएगा, यानी 3200। अंतर कितने का आया? 3200। 4 साल का अंतर 3200 है। तो भाई 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको सर 1 वर्ष बराबर आ जाएगा 4 बट्टे 32। 1 साल का आ जाएगा 800। 1 साल का कितना आ जाएगा मेरे भाई? आपको सर 1 साल का आ जाएगा कुल मिला के 800। तो पूछा है कि मूलधन, मूलधन कैसे निकालेंगे भाई? देखो आप एक बात बताओ, हमारा 4 साल में मिल कितना आ रहा भाई? 13,200। 4 साल में मिल कितना आ रहा है? 13,200। तो 1 साल में कितना मिल रहा भाई? 800। जब 1 साल में मिल रहा है 800, तो यदि 3200 में से मैं 800 इसको माइनस कर दूंगा तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे सर ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो आप कहोगे सर मूलधन निकल के आ जाएगा। तो मूलधन कैसे निकालेंगे भाई? ये जो 800 आया तो 3 साल 4 साल का पूछा है, तो 4 साल बराबर कितना भाई? 4 साल का आप डायरेक्टली भी यहाँ से निकाल सकते थे। तो हमसे पूछा था 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष का ही तो निकालना है। तो 8 चौको 3200 ये ऑलरेडी हो जाएगा। यदि मैं इसमें 4 की गुणा कर दूंगा तो ये में 3200 ही मिलेगा। मिलेगा या नहीं भाई? बोलो मिलेगा कि नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल मिलेगा। तो जब 4 साल का पूछा तो ये लिखो या ना लिखो कोई मैटर नहीं करता है भाई। इसको लिखो या ना लिखो भाई कोई भी मैटर नहीं करता, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है भाई। भाई काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 वर्ष के लिए ही बोला। तो 4 वर्ष बराबर हमारा कितना निकला मेरे भाई? आप कहोगे सर 3200 ही निकला है। काटोगे तो भी यही मिलेगा और नहीं भी काटोगे तो भी यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 4 साल का पूछा था, तो 4 साल का 3200, तो 3200 इससे माइनस कर दूंगा मैं। जब इससे मैं 3200 माइनस कर दूंगा तो यहाँ से मूलधन हमारा कितना आ गया? 13,000। कितना आ गया मेरे भाई? आप कोई सर मूलधन हमारे यहाँ से निकल के आ गया 13,000, यानी कि जो प्रिंसिपल था वो कितना आ गया? 13,000। 13,000, सॉरी 13,000 क्यों आएगा? 10,000 आएगा भाई। 13,000 3200 माइनस करना, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा भाई? 10,000 आ गया। कितना आ गया? 10,000। तो प्रिंसिपल आ गया भाई यहाँ से निकल के 10,000 रुपये। अब यहाँ से हमें निकालना है ब्याज। तो वही राशि कौन है? जो ये राशि निकल के आई है। तो राशि हमारी कितनी निकल के आई है भाई? आप कहोगे सर जो मूलधन निकल के आया तो वो तो आ गया हमारा 10,000 रुपये। और उसी राशि पर 10% की ब्याज कितने के वर्ष में लिए? 3 × 5 = 15, एक 16/5, यानी 16/5 की दर से। तो 16/5 और गुणा कितना आ जाएगा भाई? 100। गुणा कितना आ जाएगा मेरे शेर? तो आपको सर गुणा आ जाएगी 100 की। बस सॉल्व कर लो, जो भी ब्याज होगा वो हमारा आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 16 दूनी 32, और 32 की गुणा जब इसमें कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा भाई? 3200 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया? 3200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं मेरे भाई? बताओ एक बार जल्दी से सभी लोग। बात समझ में आ गई है तो भाई वीडियो को थम्स अप कर देंगे भाई एक बार। 3200 रुपये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोई धनराशि 3 सही 3/4 3 सही 3/4 वर्षों में 8.8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 12,236 हो जाती है, तो वही धनराशि
उसी ब्याज की दर पर 4 सही 3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी। भाई सेम क्वेश्चन है भाई सेम क्वेश्चन है मेरे शेर। आप लोग इसको पहले तो सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे। भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं है। भाई देखो, इसमें दोस्तों हमें मूलधन पता नहीं है, मूलधन कितना दिया गया। अब हमें मूलधन नहीं दिया गया तो कैसे निकालेंगे। भाई देखो, 3 सही 3/4 वर्षों में, तो भाई 3 सही 3/4 का मतलब क्या है, 4×3 = 12, 3 15/4 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर से, 8.8% की दर से। तो भाई यहाँ से सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसकी हम दर निकालेंगे भाई। ठीक है भाई, दर निकालो भाई, कितने कैसे निकालेंगे भाई, 3 चौको 12, 3 15/4% की दर से। तो 15/4% की दर से बोल रहा है कितने वर्ष के लिए भाई, आप कहोगे 8.8, 8.8 वर्षों के लिए। तो भाई करो इसको सॉल्व। तो यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा भाई, एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये दशमलव से दशमलव ये कट जाएगा, तो भाई बटे में आ जाएगा जीरो। बटे में कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर जीरो। भाई इसको काटो भाई, इसको तो इसको भाई काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, तो इसको भाई यहाँ से काट देंगे, इसको काटिएगा कितनी बार कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा जाके आपका 15, 10 से काट दो, 5 से काट दो, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 2 से काट देंगे भाई, 2 चौको 8, 44 बार। और 4 से इसको काट देंगे भाई, कितनी बार कटेगा, 11 बार, 11×4 = 44 और 11×3 हो जाएगा आपका 33। भाई कितना परसेंट आ गया दर, आपको सर 33%। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई। अब भाई मूलधन हमें पता नहीं है, तो भाई मूलधन मान लिया मैंने कि मूलधन जो भी था हमारा वो था कितना, 100%। मूलधन मैंने कितना माना भाई, 100%। मूलधन मैंने मान लिया भाई पी बराबर जो कितना मान लिया मैंने, 100% मान लिया। दर हमारी 33%, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो हमारा अमाउंट कितना निकल के आएगा, तो हमारा मिश्र धन टोटल कितना परसेंट आ जाएगा। तो मिश्र धन हमारा टोटल निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना है मिश्र धन, तो 100%। ये तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मेरे भाई, ये तो हमारा मिश्र धन होता है। मिश्र धन हमें दिया गया कितना है, 12,236 है भाई। आपका मिश्र धन कितना है, 12,236, लेकिन आपने निकाला कितना है, मूलधन था 100%। मूलधन था हमारा 100% प्लस हमारा ब्याज कितना निकल के आया, 33% का। तो 100 + 33 कितना हो जाएगा, 133%। तो यानी कि जो मिश्र धन मेरा कितना आ गया, 133%। आप कह रहे 133% नहीं है, मिश्र धन हमारा 12,236 है। यानी कि जो 133% की जो आपको वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 133% की वैल्यू दी गई है 12,236। बात समझ में आई है नहीं, यानी कि 133% की वैल्यू दी गई है 12,236। तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हर चीज़ होती है 100%। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 12,236 बटे में कितना आ जाएगा, 133, और गुणा कर देंगे भाई 100 की, गुणा कर देंगे 100 की। भाई इसको सॉल्व करो भाई, कितनी बार कटेगा भाई, भाई इसको काट दो भाई, किससे काटेंगे भाई, इसको जल्दी से काटो और आंसर करेंगे। 2×3 = 6, 2×3 = 6 भाई, नहीं कटेगा। तो ये देखो कितनी बार कटेगा भाई, 133 की गुणा भाई इसको करो भाई, 9×1 = 9, 900 बार, 9 से कटेगा। 9×3 = 27, 9×3 = 27, 2 29 और 9×1 = 9, 2 11 भाई। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा मेरे भाई, आपको सर इसको काटेंगे भाई कितनी बार, 9 बार काट दिया मैंने। कितनी बार काटा भाई मैंने इसको काट दिया भाई, 9 बार काट दिया मैंने। तो कितनी बार कटेगा, 9 बार, 9 बार मैंने इसको भाई यहाँ से काटा है। तो 133 निम्मा कितना हो गया, तो आपको इसे 9×3 = 27 की 7 कैरी करेगा 2, और 9×3 = 27, 2 29 की 9 कैरी करेगा 2, 9×1 = 9, 2 11, यानी कि 1197 बार। क्योंकि 1223 में भाग देंगे तो कितनी बार कटा, 1197 बार। यहाँ पर शेष कितना बचा मेरे भाई, आपको इस तरह से माइनस कर देंगे, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 6 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 36। और ये कितना बचा आपका, यानी कितना बचा, 26। तो ये आपका यहाँ पे 26 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 2636। कितना हो जाएगा भाई, 263 मान के चलते हैं। तो 133 दूनी 2×3 = 6, 2×3 = 6, कितनी बार गया भाई, 2 बार। मतलब कुल मिला के कितनी बार गया, 92 बार जाएगा यहाँ से, 92 बार जाएगा। तो भाई यहाँ से मैंने इसको भाग दिया, कितनी बार कटा, 92 बार। 92 की गुणा 100 में की तो भाई कितना आ जाएगा, 92 की गुणा मैंने इसमें कितनी बार, 100 की में की तो कितना हो गया, तो आपको फिर ये हो जाएगा 9200। कितना हो गया, 9200। ये जो 9200 रुपये निकल के आया, ये क्या निकल के आया मेरे भाई, 9200, ये मेरा क्या निकल के आ गया। तो
तो आप कहोगे सर ये आपका एग्जैक्ट मूलधन निकल के आ गया, यानी कि पी का मान। जो पी मैंने 100% माना, तो ये 100% का ही मान तो निकल के आ गया है 9200 रुपये। तो बस अब हमें निकालनी क्या भाई, राशि निकाल लो भाई। तो भाई हमें निकालना है ब्याज, हमसे पूछा है ब्याज, तो ऐसा ही निकालना है हमें। तो हमें निकालना क्या भाई, ऐसा ही। तो भाई मूलधन हमारा कितना आ गया, 9200 रुपये। 9200 रुपये मूलधन आ गया। कितने वर्ष के लिए भाई, वर्ष हमारा कितना दिया गया भाई, आप कहोगे सर 8 चौको 32, 3 35/8। 35/8% की दर से तो ये हो जाएगा आपका 35, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 8। गुणे समय कितना दिया गया भाई, समय हमें कितना दिया गया तभी 8.8। समय हमारा कितना दिया गया था भाई, समय मैंने आपको कितना दिया गया था, आपको सर यहाँ पर 35/8 तो ये आपकी दर थी। और कह रहा है कि वही धनराशि उसी ब्याज पर ब्याज हमारा कितना है, 4 से 3/8 वर्षों में। समय कितना है, ब्याज हमारा कितना है 8.8 भाई, उसी ब्याज दर पर। तो ब्याज की दर कितनी थी 8.8, तो 8.8 आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आई नहीं। और गुणा कितना हो जाएगा 100 का, बटे में कितना हो जाएगा 100। एक बार फिर से देखो, 9200 रुपये मेरा मूलधन निकल के आया भाई, कितने परसेंट की दर से, 8.8। कह रहा है ना कि वही धनराशि उसी ब्याज दर पर। तो उसी ब्याज दर का मतलब जो पहले दर थी, तो पहले दर कितनी थी 8.8%। समय कितना है भाई ब्याज दर पर, 4 से 3/8, यानी कि 8 चौको 32, 3 35/8 वर्ष के लिए। भाई सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। अब सबको करना है सॉल्व, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से भी देखो, पॉइंट कटेगा तो पॉइंट कटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ेगा। पॉइंट हटेगा तो भाई नीचे एक जीरो बढ़ेगा भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा भाई, 5 दूनी 10। 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35। 7 से कट गया भाई। 2 से इसको काटेंगे भाई, 2 से इसको जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 चौको हो जाएगा 8। एक बचेगा, 2 छक्के हो जाएगा 12, ठीक है भाई। 2 छक्के 12 हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से इसको काटो भाई, कितनी बार कटेगा, तो इसको भाई काटते हैं 8 से। 8 से इसको काट दो भाई, 8 से नहीं काटो, 2 से काट देंगे। 2 चौको 8। 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 2 से काट दो भाई, 2 चौको 8। और ये आपका कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 23 बार, 23 दूनी 46। 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। 4 से इसको काट दो भाई, 4 से इसको काट दो, तो ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 22 बार कट गया, तो 22 चौको 88। तो कितनी बार कटा भाई, 22 बार कट गया। और 22 की गुणा भाई इस 7 में कर दो, और गुणा कर देंगे भाई 23 की, ठीक है भाई। इसकी गुणा कितनी हो जाएगी भाई, तो यहाँ से भाई इसकी ब्याज निकालेंगे, तो गुणा इसकी कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 तियाँ 21, 3 सत्ते 21, दूनी 42। तो भाई देखो इसका इकाई अंक क्या 2 आ रहा है, तो भाई इकाई अंक देखो, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्योंकि अब इकाई अंक देखो 2 में आ गया, तो अब तो गुणा करनी पड़ेगी। तो 7 तियाँ 21 की 1, 21 की 1 हो जाएगा भाई। 22 की हाँ 22 तियाँ 66, ऐसे करो, 22 की गुणा इसमें कर दो। 22 तियाँ 66 की 6, कैरी करेगा 6, 22 दूनी 44। 44 6 कितना हो जाएगा भाई, 44 और 6 हो जाएगा आपका 50। और गुणा किसकी करनी है भाई, 7 की भाई। आंसर आ जाएगा आपका भाई 7 छिंग 42 की 2, कैरी करेगा 4, तो कैरी कार 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा 4, और 7 पना आ जाएगा भाई 35, यानी कि 3542। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना आ गया, 3542। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3542 भाई क्या होगा, 4 सही 3/8 वर्षों में ब्याज हमें मिलेगा 3542 रुपये का। क्लियर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको इससे और शॉर्ट हो जाए तो भाई इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा क्वेश्चन। साधारण ब्याज का बिना फॉर्मूले के काम नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज दर पर 6624 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि उसी ब्याज पर 6 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाए। इस बार क्या बोला है, 6 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाए। तो भाई 6 सही 1/2 को क्या लिखे कि भाई 6 दूनी 12, 1 13/2। इसको भाई क्या लिख सकता हूँ मैं, आपको सर इसको 13/2 लिख दो भाई, 13/2 वर्ष के लिए, ठीक है भाई। भाई अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। सॉल्व करो भाई, आंसर आ जाएगा भाई। 9.5% साधारण ब्याज की दर पर कितनी हो रही है भाई, 6624 रुपये हो रही है। सबसे पहले तो हमें मूलधन निकालना होगा, सबसे पहले मूलधन निकालना होगा भाई। देखो सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 इतनी ही कैलकुलेशन आपकी इस क्वेश्चन में भी बनेगी भाई, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखो धनराशि हमें बता रहा है कि 9.5% साधारण ब्याज की दर पर, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। जब 4 वर्ष के लिए बोला है ना,
तो भाई मूलधन हमें पता नहीं है, तो ये 6624 क्या, ये तो हमारा मिश्र धन हुआ जाके, ये हमारा क्या अमाउंट है, मिश्र धन। तो मूलधन जब पता नहीं तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 100। जब हमारा मूलधन यहाँ पे मेरा माना कि मूलधन मेरा 100 है, दर कितनी दी गई है, 9.5%, और समय कितना अभी 4 वर्ष के लिए। अब बटे में आएगा 100, तो इस 100 से ये 100 तो ये कट जाएगा, तो भाई 9.5 ही तो बचा बचा। जो 9.5 की गुणा जब 4 में कर देंगे तो 9 चौको 36, और यहाँ 4 पंचे 20, 36 दो 38। तो भाई यहाँ से जो हमारा 38% ये निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, तो 38% का ये ब्याज निकल के आ गया। तो 38% का जो ब्याज मिल रहा है, ये किस पर मिल रहा है, आप कहोगे सर मूलधन पर। तो मूलधन माने कितना माना था, 100%। जब मूलधन हमारा 100%, तो 100% को इसमें जोड़ देंगे, तो कुल हमारा जो बनेगा कितना बनेगा, 138% का मिश्र धन, 138%। अब वो कह रहा है नहीं कि जो मिश्र धन है ना वो 6624 रुपये है, यानी कि 138% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 138% की वैल्यू आपको दी है 6624 रुपये। जब 1% की वैल्यू इतनी है तो हमारी मूलधन कितना है, 100%, तो 100% की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 6624 बटे 138, गुणा कर देंगे भाई 100 की, गुणा कर देंगे भाई 100 की। भाई कितनी बार कटेगा भाई, इसको काटो भाई, 138, 4 से काटे क्या भाई, 4 अट्ठे 32, नहीं कटेगा तो भाई इसको काटो भाई, 138 को काटो भाई 2 से, इसको काट दो भाई, कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर इसको 2 से जब काटेंगे तो 2 छक्के 12, और ये आपका आ जाएगा 2 निम 18। 2 से इसको काटेंगे भाई, 3 चौको 12, 3 से काट दो, 3 से भी तो कटेगा भाई, 3 से काट दो, सबसे सही रहेगा भाई। 3 से काटेंगे भाई, 3 चौको 12 और तिछंग 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा तिरवट्ठे 24, तिरवट्ठे कितना हो जाएगा भाई 24। ठीक है भाई, यहाँ से बात समझ में आ गई। अब इसको भाई काटो, 2 से काट दो इसको, अब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जीरो है, 2 चौको 8, 1104 बार, 1104 बार यहाँ पे आपका कट जाएगा। बात समझ में आ गई। अब भाई देखो और काटो, क्या कटेगा भाई, 30 से काट दे, 23 चौको 92, 23 चौको होता है 92, 23 चौको 92, तो कितना यहाँ पर शेष बचा, तो 8 और 10 18, और कितना बचेगा आपको, 23 अट्ठे 184 भाई, 48 बार कटा, 48 की गुणा 100 में कर देंगे तो कितनी बार कटेगा, 48 की गुणा 100 में कर दें तो 4800 हो जाएगा भाई, कितना हो गया 4800। अब ये जो 4800 आया है ना, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये तो हमारा निकल के आ गया मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया भाई, 4800 रुपये। अब मूलधन हमें दिया गया, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बोला है कि उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर, यानी कि ब्याज दर हमारी कितनी थी, 9.5। तो मूलधन हमारा कितना आ गया भाई, मूलधन तो निकल के आ गया भाई 4800। तो अब तो हमें ब्याज बताना है, तो मूलधन हमें मिल गया 4800 रुपये। कह रहा है कि उसी दर पर, तो दर हमारी कितनी थी भाई, 9.5% की दर थी, 9.5% की दर थी, बटे में 100 तो आएगा ही। कितने वर्ष के लिए, 13/2 समय के लिए, तो 13/2 वर्ष के लिए, तो 13 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 2, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटेगा नीचे एक जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 निम 45, 19 बार कटेगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 24 दूनी 48, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा भाई 12 बार, 12 बार कटेगा। अब भाई यहाँ से गुणा कर दो भाई, क्या इसका इकाई अंक से काम बनेगा, 9 दूनी 18 तियाँ, 18 तियाँ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 तियाँ 27 दूनी 54, भाई इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक देखो 4 आ रहा है या नहीं, तो आप क्या कहोगे सर, ये यहाँ पे बचेगा 12 गुणे 19, और गुणा कितना बचेगा 13, तो यहाँ से इकाई अंक निकालो, तो इकाई अंक आ रहा है 9 दूनी 18, और 18 तियाँ 54, तो इकाई अंक देखो कितना आ गया 4, तो इकाई अंक 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो कितना आएगा भाई 2964, यही आंसर आ जाएगा। इकाई अंक से काम बन गया भाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2964 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भाई सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 भी जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया भाई आप लोग करेंगे भाई, आप लोग भी करेंगे भाई। 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है, तो 4260, तो ये तुम्हारा मिश्र धन दिया गया है, तो भाई निकालो। तो भाई सबसे पहले निकालो भाई, 4% की दर से पूछा है ना भाई 5 वर्ष के लिए, तो 4/5 गुणा कर देंगे 100, तो भाई मूलधन हमने 100 से 100 माना, तो ये तो 100 से 100 कटेगा, तो 5 चौको 20%, भाई 20% क्या आया मेरे भाई, तो 20%, तो ये तो वो निकल के आ गया, 100 से ये तो 100 कटेगा ही, 100 से 100 तो कटेगा। हमने मूलधन माना कितना भाई 100%, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, आपको सर 120% मिश्रधन। तो भाई मिश्रधन हमें है दिया कितना है 4260, यानी 120% की वैल्यू कितनी दी गई है 4260।
हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 100% की। तो 4260 100% की वैल्यू निकालो तो 120 और गुणा कर देंगे भाई 100 की। जीरो से जीरो कट जाएगा भाई, जीरो से जीरो कट जाएगा, भाग देंगे कितनी बार कटेगा भाई, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, कितना शेष बचा 6 और ये 66 बचेगा, 66 बचेगा भाई, 12 तिहाई हो जाएगा आपका कितना 36, 12 तिहाई 36, कितना शेष बचेगा तो 36 और 6 होता है 42, तो ये आपका कितना बच गया भाई 66 बच गया। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 भाई 355 बार कट जाएगा भाई। इसको जीरो को यहाँ से मत काटो, जीरो को काट दोगे तो नहीं कटेगा, तो जीरो यहाँ से काट दिया, ये कैंसिल आउट। अब इसको काटो तो 12 तिहाई 36, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, फिर 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 355 बार। 355 की गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3550। 3550 ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया हमारा मूलधन। मूलधन कितना आ गया भाई 3550 रुपये। अब भाई आगे हमसे पूछा क्या, ब्याज, साधारण ब्याज पूछा है ना, तो 3550 हमारा क्या है, आप कहोगे सर ये तो मूलधन है। अब कह रहा है कि उसी वार्षिक दर पर, उसी धनराशि पर 4/1/5 वर्ष, 4/1/5 का मतलब है 5 चौको 20, 21/5। अब क्या कह रहा है कि 8/1/2 वार्षिक ब्याज दर पर, दर कितनी है 8 सही 8 दूनी 16, 17/2%, ये तो हो गया हमारा 17/2, 5 चौको 20, ये हो गया 21/5। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये तो हो गया हमारा 21 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 5, पूरे के बटे में चलेगा भाई, 8 दूनी ये 17/2 हो जाएगा, तो 17 बटे गुणा कितना आ जाएगा 2 का, और यहाँ पर आपका बाद में 100 तो चल ही रहा है, तो बटे में आ जाएगा आपका 100। भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, जो भी होगा हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा भाई। देखो भाई यहाँ से देखो भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई, इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो 5 दूनी 10 हो रहा है यहाँ से, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख दूँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया भाई 10 हो गया, एक जीरो से ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट होगा भाई। ठीक है, ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया भाई, 5 से इसको काट दो भाई, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 20 से इसको काटे भाई, क्या भाई कटेगा भाई क्या 5 से, कोई 5 से यहाँ से कोई कट नहीं रहा है क्या भाई, अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे भाई, देखो तो भाई देखो, अब जब ये नहीं कट रहा है तो भाई क्या करेंगे, तो इसका मतलब है आंसर किस में आएगा भाई, पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में कहीं पर आंसर है नहीं, लेकिन लगभग आप कह सकते हो कोई भी आंसर, कोई ना कोई तो आंसर यहाँ से जरूर मिलेगा भाई। ठीक है, 20 कटना रहा है, 71 कटना रहा है, 21 कटने रहा है, 17 भी नहीं कट रहा है, तो भाई अब क्या करेंगे भाई, इसकी डायरेक्टली गुणा करेंगे भाई। ठीक है, डायरेक्टली इसके हम गुणा करेंगे भाई। ठीक है, 7 एकम 7 एकम 7, इकाई अंक देखो 7 किस में आ रहा है मेरे भाई, इकाई अंक 7 पहचानो भाई। आप कहोगे सर 7 एकम 7 एकम 7, इकाई अंक 7 एक ही ऑप्शन है 1267, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इकाई अंक बाद में भी बटे 20 जरूर जाएगा, लेकिन इकाई अंक इसका कितना रहेगा भाई, आप कहोगे सर 7 रहेगा भाई, कितना भले ही पॉइंट में आएगा लेकिन ये इकाई अंक 7 ही रहेगा। ठीक है भाई, तो इकाई अंक कितना आ गया 7 एकम 7, 7 एकम 7 एकम 7। ठीक है, तो इकाई अंक 7 एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आएगा 1267। आप चाहो तो इसकी गुणा भी कर सकते हो, कैसे, किस 71 और गुणे आपका 21 गुणे आपका कितना आ जाएगा 17 और बटे में आ जाएगा 20, बटे में आएगा 20, सबकी गुणा कर दो, 20 से जब भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 1267 जरूर मिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन 1267 मिलेगा ऑलरेडी। आप चाहो तो इसकी गुणा भी कर सकते हो, 21 एकम 21, 21 की एक कैरी करेगा आपका 2, 21 सत्ते 147, 147 दो कितना हो जाएगा आपको सर 149 हो जाएगा, 149 और गुणा कर देंगे भाई कितने की, गुणा हो जाएगी 17 की। ठीक है भाई, गुणा कर देंगे भाई 17 की, तो 17 एकम 17 की 7 कैरी करेगा एक, 17 नंबर 153, एक 54 की 4 कैरी करेगा 15, 17 चौको 68 और 15, तो 68 और 15 कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3, और कैरी करेगा एक 6 एक 7 एक 8, 83 83 की 3 कैरी करेगा 8, और ये हो जाएगा आपका कितना 17 एकम 17, और 17 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपको सर, 17 8 हो जाएगा 25, 25,347, 20 की भाग देंगे तो भाई 20 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो आपको सर ये इसको काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, 5 बचेगा, फिर कितनी बार कटेगा 53, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 20 दूनी 40, कितना बचेगा 13, तो एक होएगा 134,
बीस छिक्का 120, दो सत्ते 14 ज़्यादा हो जाएगा, 20 छिक्का 120, फिर 20 सत्ते 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140। पॉइंट में आया, पॉइंट आ जाएगा तो 20 तीन आपका यहाँ पे आ जाएगा 60 और 20 पच्चे 100 भी कट गया। तो ये 1267.35 आया। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 1267.35 आ रहा है। लेकिन आपका 1267 भी तो आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि पॉइंट में पॉइंट वाला ही पॉइंट आपको दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इससे ही मिल रहा है, तो 1267 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि उधार ली गई राशि, भाई सेम क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करेंगे भाई। सेम क्वेश्चन है भाई, देखो 5.5 सही 1/2 वर्ष, तो 5 दूनी 10 है, 11/2 वर्ष के लिए बोला है भाई। तो सबसे पहले यहाँ से निकालो भाई, हमें नहीं पता कि 7.5% साधारण ब्याज दर पर मूलधन हमेशा 100 मानना है आपको। तो मूलधन आपका कितना माना भाई 100, तो 100 से 100 तो कट जाएगा। अब ये 5 दूनी 10 है, 11/2, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको सर 11/2। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखते हैं, 7.5 गुणे 11/2, 11/2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यानी आप कहोगे जी सर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 15 पना 75, 15 की गुणा इसमें करेंगे तो 15 कम 15 की 5 कैरी करेगा 1, 15 कम 15 1, 16, 165/4 कितना आएगा मेरे भाई। तो आप कहोगे सर ये तो आ जाएगा यहाँ पे 165 बटे में आ जाएगा 4, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 चौको 16, 4 एकम 4, एक बचेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 41.25%। कितना आया 41.25%। भाई मैंने चीज़ कितनी मानी थी 100%, जब 100% की वैल्यू तो इसमें 100% ऐड कर दूंगा मैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा भाई 100% इसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 141.25%। तो ये तो हमारा मिश्रधन का आ गया। तो मिश्रधन कितना है 16,950। जब मिश्रधन हमारा दिया है 16,950, हमें तो वैल्यू निकालनी है 100% की, बटे में आएगा 141.25 और गुणा कर देंगे भाई 100 की, गुणा कर देंगे मेरे भाई 100 की। तो यहाँ से निकालेंगे तो भाई पॉइंट हटेगा, तो भाई ये आपको देखो भाई यहाँ से 2 जीरो से ये पॉइंट कटेगा भाई, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये पॉइंट आपका कट जाएगा, तो 141 को इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, कितनी बार कट जाएगा भाई, इसको भाई भाग करेंगे भाई, ठीक है भाई, भाग देंगे इसको। भाई बहुत ही तगड़ी कैलकुलेशन है भाई क्वेश्चन में, और इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं है भाई कोई। इसको जब भी करेंगे ना तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन जो होते हैं भाई कैलकुलेटिव होते हैं भाई, ठीक है। और जिसको भी कम समझ में आए तो उससे यही अनुरोध है कि वो क्लास को दोबारा करना भाई। भाई आपको मैं बता दूं इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको भाई इसी मेथड से करना पड़ेगा भाई, ठीक है। यदि आपको कोई मेथड पता हो तो भाई ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और जिसको भी कम समझ में आए वो क्लास को दोबारा देख लेना, दोगुनी स्पीड में समझ में आएगा भाई, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी। अब देखो भाई इसको काटेंगे तो ये देखो पॉइंट कटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे भाई, 2 जीरो आ जाएंगे। आप कहोगे जी सर अब इसको काटो भाई, 25 से काट दे क्या भाई, 25 से इसको काटते हैं, ठीक है भाई। 25 चौको 100, 25 छिक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 हो जाएगा भाई। कितना आएगा भाई 25 पंचे, आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 पंचे 125। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा भाई 125 हो जाएगा। यहाँ पे शेष कितना बचेगा, तो आपको इतना यहाँ पर आपका शेष बचेगा 25 पंचे 125, 141 माइनस कर देंगे 125, 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, 161 हो जाएगा भाई। 25 छिक्का 150 आएगा, 25 छिक्का 150। अब यहाँ पर कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा भाई आपको सर, आपका बचेगा 11, तो हो जाएगा ये 112। 25 चौको 100, 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो 5 बार और कटेगा भाई, 25 पंचे 125। कितनी बार कटेगा भाई 25 से कट गया पूरी बार, 25 पंचे 125। ऊपर काटेंगे भाई इसको, ऊपर कितनी बार कटेगा भाई 25 छिक्का 150, यानी कि 6 से 6 बार कटेगा। 25 छिक्का 150 कितना बचेगा आपको सर 19, और ये कितना हो जाएगा 195, 25 सत्ते 175, 175 20 बचेगा, 25 सट्ठे 200, 678 बार। और 2 जीरो आपके 2 जीरो और 1 जीरो ये है आपकी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको वैसे 3 जीरो आपकी ये तो आ जाएंगी, ठीक है भाई। 678 बार ये आपका कट गया। अब भाई देखो और भी कटेगा क्या भाई, और भी कटेगा तो भाई और भी काट लेंगे इसको भी। अब भाई इसको काटो भाई किससे भाई, 5 से काट दो इसको, ठीक है भाई। अब भाई इसको क्या करेंगे, इसको फिर से हम इसको 5 से काटेंगे भाई, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से इसको काट दो भाई, 5 एकम 5, यहाँ पे बचेगा आपका एक बचेगा 17 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बचेगा 25 25, 3 बचेगा 5 छिक्का 30, आपके 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, यानी कि 1,35,600।
तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ भाई कितना 1356 और ये आ जाएगा आपका 00 बटे में कितना आ जाएगा 113 और गुणा कर देंगे भाई 100 की। भाई कितनी उल्टी कैलकुलेशन हो गई भाई, बहुत ही उल्टा कैलकुलेशन है भाई इसमें। भाई अब देखो कितनी बार कटेगा भाई, काटो इसको। क्या 113 एकम 113 भाई, इसको काटो भाई। 11356 में इसमें भाग दो भाई सीधे सीधे, ठीक है, डायरेक्टली भाग देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1356 में भाग हमें किसकी देनी है 113 की। तो कितनी बार जाएगा 113 एकम 113, दोगुना कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 6 आ जाएगा। 113 2 3 6 2 भाई 2 बार कट गया भाई। देखो यहाँ से 2 बार कट गया, 113 एकम 113 यानी कि 12 बार इससे कट गया भाई। देखो 12 बार कटा या नहीं, आप कहोगे जी सर बिल्कुल कट गया भाई, कट गया ना भाई 12 बार। तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे सर 1 जीरो यहाँ पे बचेगी ना भाई, यहाँ पर 1 जीरो बचेगी भाई, गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 जीरो बचेगी क्योंकि 1 जीरो से कटा है ना भाई, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो बचा है वो बचा है 120। तो 120 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये तो आ गया 12,000। तो मूलधन यानी कि हमारा कितना आ गया 12,000 रुपये। मूलधन कितना आ गया मेरे भाई 12,000 रुपये। अब भाई हमें बताना क्या है, उसी ब्याज दर पर, ब्याज की हमारी दर कितनी थी 7.5%। भाई मूलधन हमें कितना दिया गया भाई, मूलधन हमें दिया गया 12,000 रुपये। उसी ब्याज दर पर ब्याज की दर कितनी थी भाई, ब्याज की दर कितनी थी भाई 7.5%। 7.5 गुणा कर देंगे भाई कितने समय के लिए, 8 सही 1/4, तो 8 चौको 32, 33/4 समय के लिए, 33/4 समय के लिए। तो 100 चौको कितना हो जाएगा भाई 400 ही हो जाएगा। 400 कैसे आया भाई, 100 चौको 400 बटे में आ जाएगा 100, ठीक है भाई। काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से काट दीजिएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ से देखो दशमलव हटाएंगे तो भाई यहाँ से 1 बचेगा तो आपको 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। भाई ऐसा करो भाई 10 आ जाएगा, ठीक है सही। इसको काटो 5 से, तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 15 पना 75, ठीक है भाई, 15 पना 75 आ जाएगा। कहीं पर गलती की भाई, देखो ये कहीं पर गलती हो गई है, गलती हो गई भाई, कैलकुलेशन में बहुत गलतियाँ होती हैं भाई, ठीक है। इसको डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है। 100 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 4, 33/4। दशमलव हटाएंगे भाई, ये जीरो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 40 से इसको काट दो, 40 तियाँ होता है 120, ठीक है, अब सही है। 40 तियाँ कितना होता है भाई 120। अब भाई 75 गुणा 33 गुणा 3, इकाई अंक देखो 3 पचे 15 तियाँ 45, इकाई अंक में देखो 5 आएगा, तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, इकाई अंक 5 आएगा तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। अब क्या करेंगे भाई, गुणा कर लो। 75 दूनी 150 होता है और 150 तियाँ 150 एक 75 तियाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 पचे 15 की 5, कैरी करेगा एक, 3 सत्ते 21 और एक 22, 225 हो जाएगा भाई। 75 तियाँ कितना हो जाएगा 225, और गुणा किसकी कर देनी है भाई 33 की। भाई जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है भाई। गुणा करेंगे भाई कितना आ जाएगा, 3 पचे 15 की 5, कैरी करेगा एक, ठीक है भाई। 5 आ गया भाई, 3 दूनी 6, 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर लो, 225, 200, 3 पचे 15 की 5, कैरी करेगा एक, 3 दूनी 6 एक 7 और 3 दूनी हो जाएगा 6, 675। 675 में इसको फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सिर्फ 5 और ये हो जाएगा आपका कितना 7 5 12 की 2, यानी लास्ट में 25 आएगा। तो यानी कुल मिला के भाई इसकी 675 में जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 7425 ही आएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। कितना आएगा 625 आएगा भाई, ठीक है। कितना आएगा मेरे भाई 625 आ जाएगा इसका आंसर, सॉरी 7425 आएगा भाई, 7425। इसकी आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 7425 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति 50,000 रुपये 3 वर्ष और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और उसी राशि पर वह दूसरे व्यक्ति को 3 साल के लिए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उसे उधार देता है, तो व्यक्ति 1 साल में कितना लाभ कमा रहा है। 1 साल में भाई कितना लाभ कमा रहा है। भाई देखो साधारण ब्याज पर कितने रुपए दे रहा है, पहले दे रहा है वो 50,000 रुपये। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 50,000 रुपये दे रहा है कितने वर्ष के लिए, आप कहोगे सर वो दे रहा है 3 वर्ष के लिए, कितने परसेंट की दर से, आप कहोगे सर 4% की दर से।
तो कितना ब्याज बनेगा यहाँ से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 तिया 15 चौको 60, तो यहाँ से उसके तो आगे 6,000 रुपये। कितने आ गए मेरे भाई, तो आपको इस तरह यहाँ से तो उसको मिल गए 6,000 रुपये। 6,000 रुपये तो उसको ब्याज यहाँ से मिल गया। इसके बाद उसने क्या किया, इसी 50,000 रुपये पर 3 साल के लिए 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर फिर से दे दिया उसने ब्याज। तो 6,000 रुपये तो इसके आगे दूसरे व्यक्ति को उसने कितने रुपए पर दिया भाई, 50,000 रुपये फिर उसको दिए। उसको दिया भाई 3 साल के लिए कितने परसेंट की दर से, 6 चौको 24, 25/4 की दर से, 25/4 की दर से उसको दे दिया है। तो ये आ जाएगा 100 और गुणा बटे में आ जाएगा 4। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से इसको काटेंगे भाई, 4 से क्या कटेगा भाई, 4 दूनी 4 एकम 4, एक बचेगा भाई, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो भाई देखो यहाँ पे आपका आगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 4 एकम 4, 4 है तो भाई देखो 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, और यहाँ पे बचेगा 2 पंचे 10, 25 आ गया। ठीक है भाई, 25 आ गया। अब देखो क्या करेंगे भाई, 25 25 625 होता है भाई। ठीक है, 625 गुणे 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2, 625 गुणे 3 बटे में आ जाएगा 2। इसकी भाई गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15 की 5 कैरी करेगा 1, 3 दूनी 6 1 7, तिछंग 1875/2, 2 से काटेंगे तो 2 ने 18, और ये कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, फिर आपका कितना बचेगा, आपका यहाँ पे आपका बचेगा आपका एक, तो 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, फिर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, तो पॉइंट आ जाएगा 2 पंचे 10, 9,375। भाई कहीं पर गलती की, अच्छा गलती आ गई भाई, यहाँ पे देखो 5,000 मैंने लिख दिया, 50,000 लिखना था भाई, देखो गलती होगी कैलकुलेशन में। भाई गलतियाँ हो जाती हैं भाई, हो जाती हैं गलतियाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। 50,000 था, मैंने इसको 5,000 लिख दिया था भाई, 50,000 था, कितने परसेंट की दर से, 3 वर्ष के लिए, 6 चौको 24 1 25/4। अब आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से इसको काट देंगे भाई, कितनी बार कटेगा भाई, 4 से इसको काट दो भाई, ये कटेगा आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 बार कटा भाई। 25 की गुणा इसमें कर देंगे तो 25 तियाँ हो जाएगा आपका 75, और 25 पंचे 125, और 25 चौको 100। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 100, 125 पंचे 125, 125 की कितनी हो जाएंगी 5, कैरी करेगा 12, और 25 दूनी 50, और 12 कितना हो जाएगा 62 की 2, कैरी करेगा 6, 25 एकम 25, और 6 कितना हो जाएगा 3125, गुणा आ जाएगी 3 की, 3 पचे 15 की 5, कैरी करेगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9,375 आ गया भाई। ठीक है, 9,375 रुपये भाई, 9,375 रुपये उसको यहाँ पे मिला। भाई उसने दिया कितना था भाई, उसने दिया कितना था भाई, यहाँ पे देखो दिया था 6,000, उसको पहले पे कितना मिला भाई 6,000, इस पर कितना मिला 9,375 रुपये का ब्याज मिला। तो यहाँ पे देखो इसको इसके मुकाबले कितने का लाभ हुआ, तो भाई आप कहोगे सर इसके मुकाबले इसको कितने का लाभ ज़्यादा हुआ भाई, 9,375 रुपये, और ये कितना है भाई 6,000 रुपये। तो यहाँ से इसका लाभ निकालू ना, कितने का लाभ मिला, तो आप कहोगे सर इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 7 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 3,375 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3,375 का। कितने वर्ष में लाभ हुआ, 3 वर्षों में। तो हमसे पूछा 1 वर्ष में उसे कितना लाभ हुआ, तो ये 3,375 का लाभ हुआ है ना, तो ये 3 वर्षों में हुआ, तो 1 वर्ष का निकाल देंगे, तो 3 बराबर निकाल दो इसको, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1,125 आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1,125 रुपये का लाभ मिलेगा। कितने का लाभ मिलेगा भाई, 1,125 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि कितनी चाहिए। भाई इस बार हमसे पूछा है मूलधन, हमें मूलधन निकालना है भाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है मेरे भाई, हमें मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे देखो 350 रुपये दिया गया है। ठीक है भाई, हमें भी आया है 350 रुपये, तो 300 रुपये 50 रुपये दिया है, किसने परसेंट की दर से, 7% की दर से। तो भाई 7% की दर से दिया है ना, तो भाई 7% की दर से निकालना है। तो हमें दिया कितना भाई, साधारण ब्याज की दर से 350 रुपये, हमें कितना दिया है 350 रुपये, साधारण ब्याज की दर से दिया गया है ना, तो हमें निकालना है मूलधन। मूलधन निकालना है, तो 350 रुपये दिया था भाई 7% की दर से,
तो 350 दिया है भाई 7%। मूलधन हमें नहीं पता तो मूलधन हो गया हमारा P। 7% की दर से दिया है भाई। और वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए दिया है 7% की दर से। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने होते हैं भाई। गुणा कर देंगे 12 की। तो भाई इसको करेंगे भाई सॉल्व। तो भाई ब्याज मासिक है ना, तो 1/12 हो जाएगी। तो यानी 1 महीने में मासिक ब्याज दर, तो साल में महीने कितने हो गए? 12 हो गए। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई देखो 350 आपका इधर है, बराबर में इधर आपका P यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 350 आपका यहाँ पे आ जाएगा गुणे, नीचे भाग 100 में है, ऊपर चला जाएगा गुणा में आ जाएगा, गुणे 100। नीचे गुणा की संख्या ऊपर चली जाएगी भाग में, और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। तो 7 एकम 7 आ जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 पना 35, 100 पंचे कितना हो जाएगा भाई? यह तो हो गया आपका 5000, और 12 पंचे 60, यानी कि कुल मिला के कितना आ गया भाई? 60,000 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा? 60,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 60,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। क्लियर? चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भाई सेम क्वेश्चन है। 2275 रुपये दे रहा है भाई। कितना रुपये दे रहा है? 2275 रुपये। तो 2275 रुपये है ना भाई, 2275 रुपये किस पर? मूलधन पर पूछा, तो मूलधन गुणे कितने परसेंट के लिए भाई? 13% के लिए। कितने समय के लिए भाई? आपको होगी सर 5 वर्ष के लिए। बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो हमें निकालना है मूलधन निकालना है। तो P बराबर मूलधन की जगह क्या आ जाएगा? 2275 रुपये। जो संख्या आपकी नीचे भाग में है वो चला जाएगा गुणा में। तो 2275 गुणा कितना हो जाएगा? 100। गुणा कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको सर ये तो हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा? 13 गुणे 5। ये भाग में, तो ये गुणा में, गुणा है तो भाग में आ जाएगा। 13 गुणे 5। भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। 13 से काटे क्या भाई? इसको काट दो भाई 13 से। 13 से काटेंगे भाई, 13 दूनी 26, ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 एकम 13, कितना शेष बचेगा? आपको फिर यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। तो 13 7 20, और 7 और 2 9 बचेगा। तो 13 13 दूनी 26, 13 चौको 92, 13 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 सत्ते 91। भाई 7 बार कट गया। 13 सत्ते 91, एक बचेगा। तो कितना बचेगा? 13 एकम 13, 171। 5 से इसको काट देंगे भाई। क्या 5 चौक 5 3 15 भाई, 100 कितना बचेगा भाई? तो यहाँ पे बचेगा 13 एकम 13, और ये आपका हो जाएगा 97, 13 सत्ते 91, 6 बचेगा। 13 पच्चे 65, 175 बार जाएगा। इसको काट दो 5 से। तो 5 3 15, 15, और यहाँ पे बचेगा 2 पचम 25। तो ये आपका आ जाएगा भाई 3500। तो मूलधन हमारा कितना आ गया भाई? 3500 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। 3500 रुपये इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भाई क्वेश्चन नंबर 17 भाई सेम क्वेश्चन है भाई। सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाएगा। जैसा अभी मैंने आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताया, वैसा ही आपको इसमें करना है। भाई देखो $320 प्राप्त हो रहा है ना मूलधन पर। तो $320 है मूलधन, पता नहीं मूलधन P हो गया। 8% की दर से कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। जब समय हमें दिया गया है, यदि महीने में देता तो बटे में हम गुणा 12 करते, क्योंकि साल में भाई 12 महीने होते। तो 12 महीना तो दिया नहीं, 2 वर्ष दिया है। तो वर्ष बाद अर्जित किया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो मूलधन हो जाएगा हमारा कितना? 320 गुणे 100, ऊपर चला जाएगा 8 गुणे 2, ऊपर भाग में नीचे आ जाएगा, गुणा में है ऊपर नीचे आ जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 20, यानी कि $2000। तो कितना आ गया मेरे भाई? तो ये आ गया $2000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा मेरे शेर? तो आपको सर 2000 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि रमेश विक्रम से 4 साल के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यदि रमेश 18,600 का कुल ब्याज चुकाना है तो उसकी मूलधन राशि कितनी है? मूलधन यानी कि हमसे पी का मान पूछा भाई। उसे रुपया कितना चुकाना है? 18,600। भाई सेम क्वेश्चन है। रुपया उसे 18,600 चुकाना, किस पर? मूलधन पता नहीं, तो मूलधन हो गया P। कितने परसेंट की दर से? आपको सर 7.5% की दर से। कितने समय में चुकाना है? तो कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि उधार देता है वार्षिक। तो वार्षिक का मतलब है, यहाँ पर जो बात हो रही है कितने वर्ष के लिए? रमेश 4 वर्षों के लिए। भाई 4 वर्ष की बात हो रही, तो गुणा कर देंगे भाई 4 की, बटे में आ जाएगा 100, बात खत्म। पॉइंट कटेगा तो भाई नीचे एक जीरो आ जाएगा। पॉइंट कटेगा भाई, एक नीचे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? 18,600, ऊपर की संख्या भाग में आ जाएगी, और यहाँ से 1000 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई? 75 गुणा कितना आ जाएगा भाई? 4 नीचे आ जाएगा। भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। काटे भाई क्या?
भाई इसको 25 से काट दें क्या, 25 सत्ते 175, तो यहाँ पे बचेगा 5 और 25, 25 चौको 100, फिर 25 चौको 100। ठीक है भाई, 25 से इसको काट दो भाई, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 हो गया भाई। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे तो 25 छिक्का 100, 25 सत्ते 175, 175, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 75, 5 80, 6 86, यानी 11, तो 110 हो गया। तो 25 चौको 100, फिर कटेगा 25 चौको 100, 744 बार कट गया भाई। ठीक है भाई, इसको काट दो भाई, इसको काट दें किससे, 4 तियाँ 12, 4 से इसको काट दो भाई, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौको 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 24, 248 बार कट गया भाई। 4 से इसको काट दें क्या, 4 से काट दोगे भाई, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, यानी कि 62, तो 62 में 1000 की गुणा कर देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, 62,000 आ गया भाई। तो 62,000 इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 62,000 रुपये भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम क्वेश्चन है भाई, जैसा अभी मैंने आपको बताया है। एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष के लिए 7%। भाई देखो हमें क्या बताना है, 4,016 रुपये 25 पैसा है भाई, कितने वर्ष के लिए। मूलधन निकालना है, तो मूल राशि यानी कि मूलधन गुणे 5 वर्ष के लिए 7% की दर से। भाई इस बटे में आ जाएगा आपका 100। भाई यहाँ से निकालना क्या है, मूलधन राशि कितनी है हमारी, 4016.25 गुणे आ जाएगा 100, बटे की संख्या ऊपर वाले ऊपर चली जाएगी, 5 गुणे 7 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 गुणा कर देंगे भाई 7 की। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा भाई। देखो पॉइंट हटेगा भाई, जब यहाँ से मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, आ जाएंगी कि नहीं, आप कहोगे जी सर। अब इसको काटो भाई, किससे कटेगा, 5 से इसको काट दें क्या भाई, 5 से इसको काटें क्या भाई, 5 से इसको काटो, तो इसको भाई काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो आपके ये कैंसिल आउट हो गए भाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 5, 5 से इसको काट दो भाई। ये कितनी बार कटेगा भाई, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, कट गया भाई। अब इसको 7 से काट दो, 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 7 एकम 7, एक बचेगा, 13 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो कितना बचेगा आपको, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 7 चौको कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 6 13 बचा, 7 6 बचेगा, तो 7 6 13। गलती कर दी है भाई कहीं पर, देखो भाई एक बार फिर से देखो, दोस्तों कैलकुलेशन में कोई गलती है उसको फिर से करते हैं इस कैलकुलेशन को। ठीक है भाई, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन को मैं फिर से करता हूँ। तो यहाँ से हमें निकालना है पी, पी यानी कि मूलधन, मूलधन निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा पी, पी बराबर 4016.25 गुणे आ जाएगा 100, और बटे में आ जाएगा 5 गुणे 7। ठीक है भाई, देखो इसको फिर से करते हैं। देखो ऊपर कितना है, 5 गुणे 7, इसको भी मैं डायरेक्टली गुणा कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 सत्ते हो जाएगा आपका 35। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया भाई, 35 लिख लिया। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना आ गया भाई, 35 आ गया भाई। पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि बटे में 100 आएगा तो भी जीरो से जीरो कटेगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ से काट दिया। अब इसको 35 को काटो भाई, 35 को इसको काटेंगे भाई, किससे कटेगा भाई, इसको काट दो भाई 7 से, 7 पना 35, 7 से इसको काटेंगे तो 7 पना हो जाएगा आपका 35, 7 पना कितना हो जाएगा 35, 5 बचेगा, 7 सत्ते हो जाएगा 49, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा आपका 7 या 21, 5 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, 7 पना 35। अब भाई 5 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा आपका 23 हो जाएगा, 5 चौको 20, फिर से आपका 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 सत्ते 35, यानी 5 25 हो जाएगा। तो 11,475 कितना आएगा भाई, 11,475 इसका मूलधन आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 रुपये का ब्याज देगी।
कितने रुपए का बोला है भाई? 120 रुपए का ब्याज देगी। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। ब्याज कितने का दे रही भाई? 120 रुपए का। किस पर दे रही है भाई? मूलधन तो हमें पता नहीं है, तो मूलधन मान लिया पी। कितने वर्षों में दे रही है? 10 वर्षों में। कितने परसेंट की दर से? 5% की दर से। बटे में आ जाएगा 100। तो मूलधन निकालेंगे भाई, तो ये 120 आपका इधर आ जाएगा, और ऊपर का जो 100 है ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और ऊपर की संख्या गुणा वाली संख्या नीचे भाग में आ जाएगी, तो 10 पन्ना हो जाएगा 50। 50 दूनी होता है 100, और 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया मेरे भाई? आपको सर जो आ गया हमारा 240 रुपये। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है भाई, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितनी धनराशि 5 वर्षों में इतना हो जाएगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमेशा देखो 30-40 है, साधारण ब्याज की दर से पूछा है कि 3040 रुपये। मूलधन हमें निकालना है कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। 8% की दर से बटे में आ जाएगा 100। मासिक देता तो बटे में हम 12 भी करते। अब यहाँ से देखो हमें मूलधन निकालना है भाई, 3040 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा? 100, और नीचे कितना आ जाएगा? 8 पंचे हो जाएगा आपका 40। भाई काट देंगे तो 20 दूनी 40 होता है, 20 पंचे 100। दो से इसको काट देंगे भाई, यह कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, एक बचेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 1520। और इसकी गुणा भाई 5 में कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? मूलधन हमारा 500 हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, कैरी करेगा 1 पचम 25, 1 26 की 6, कैरी करेगा 2, 5 एकम 5 2 7, यानी कि 7600 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया मेरे भाई? आप कहोगे सर 7600 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन मेरे भाई, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी से कर लो इसको। कोई धनराशि 9% की दर से ब्याज कितना दे रही है भाई? ब्याज 5427 रुपये का ब्याज दे रही है। मूलधन हमसे पूछा है, तो मूलधन हो गया पी। दर कितनी दी गई है? 9% की। समय कितना है? 6 वर्ष के लिए। बटे में कर देंगे भाई 100। भाई मूलधन निकालेंगे भाई, कितना है? 5427 रुपये है। 5427 रुपये। दर कितनी दी गई? दर ऊपर की संख्या भाग में आ जाएगी, 9 छक्का 54 हो जाएगा भाई, और गुणा कर देंगे भाई, इसकी 100 में हो जाएगी। भाई इसको काट दो, 2 से काट दे क्या? 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14। 2 से इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10, 50 बार ये कट गया। 27 से काटे क्या भाई? 27 दूनी होता है 54, और 27 एकम 27 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 27 एकम 27 हो गया। तो ये कितनी बार कट गया भाई? आपको सर ये तो कट गया 201 बार। भाई भाग करेंगे भाई इसमें 50 की, तो 5 एकम 5, जीरो है, जीरो आ जाएगा, और 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो क्या कहोगे? बस 10,050। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 10,050। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर? चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई देखो क्या बोला है भाई, किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर। देखो x% पूछा है ना, तो भाई x% का निकालेंगे, तो x% साधारण ब्याज की दर से पूछा है। कह रहा है कि मूलधन कितना प्राप्त होगा, तो ब्याज कितना प्राप्त होगा? ₹X का ब्याज। तो भाई ब्याज निकालेंगे तो सबसे पहले मूलधन ही तो निकालना पड़ेगा। तो मूलधन क्या होता है हमारा? पी होता है, गुणा कितने वर्ष के लिए? एक्स वर्षों में, x% के लिए, तो एक्स वर्षों में x% के लिए, तो x गुणा x बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो p की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा, ये x है तो ऊपर आ जाएगा, तो x गुणा कितना आ जाएगा? 100x हो जाएगा। बटे में ये कितना आ जाएगा? तो भाई बटे में आ जाएगा x गुणा x। तो ये ऊपर क्या बचेगा? तो भाई 100 की गुणा x में करेंगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। x से x ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? 100, और बटे में क्या बचेगा? x। तो क्या आ गया? 100 बटे x। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आ गया मेरे भाई? 100 बटे x आ गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? भाई बहुत ही अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और जहाँ पर भी कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको क्लास को दोबारा करनी है। ठीक है? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि कोई धनराशि 5 साल में, भाई ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने करवाया थोड़ी देर पहले, ऐसा ही क्वेश्चन करा है कि कोई धनराशि है, वो बोल रहा है कि 5 वर्षों में कितना हो जाती है? 750 रुपये हो जाती है। और 6 वर्षों में कितना हो रही भाई? देखो 6 वर्षों में कितना बोला गया कि कह रहा है कि 6 साल में वो राशि 800 रुपये हो जाती है। 750 ये हो रही है, 850, 800 रुपये ये हो रही है। ठीक है? तो भाई अंतर देखो, डिफरेंस कितने का? भाई आपको सर डिफरेंस आया 1 वर्ष का, इनका डिफरेंस कितने का है? तो आपको सर इनका डिफरेंस आया 150 रुपये का, यानी 1 साल का अंतर कितना है भाई? 150 रुपये है। 1 साल का अंतर कितना है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर सॉरी, 50 रुपये का अंतर है भाई, 150 नहीं होगा मेरे भाई, 50 रुपये का अंतर है। ठीक है भाई? 1 साल का अंतर कितना है भाई? 50 रुपये का अंतर कितना आया इनका? 50 रुपये का।
भाई आपके हिसाब से अंतर कितना है कि जब 1 साल में 50 का है तो 5 साल में कितना होगा भाई, 5 साल का निकालेंगे तो 55 यानी कितने का आ जाएगा, 250 का अंतर आ जाएगा। 5 साल में कितने का आएगा, 250 का। तो यहाँ से मूलधन आएगा तो भाई 250 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा, तो भाई इससे 250 जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 रुपये। तो मूलधन कितना आया मेरा 500। मूलधन भाई मेरा कितना आ गया भाई 500 रुपये। वो पूछा कि धनराशि होगी यदि धनराशि साधारण ब्याज पर दी जाए। भाई साधारण ब्याज पर धनराशि हमने दी कितनी थी भाई, आपको होगी सर 750 रुपये। साधारण ब्याज पर मैंने धनराशि दी कितनी थी भाई, 750 रुपये। भाई 250 उस पर क्या हुआ, 5 साल में मिला ब्याज मिला, माइनस कर दिया तो क्या आ गया भाई 500 रुपये आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, आपको सिर्फ 500 रुपये। तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि बोला था तो 500 रुपये ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 रुपये, 4 वर्ष में इतना। भाई सेम क्वेश्चन है, कर लो जल्दी से। 3 वर्ष में कितना दे रहा है भाई, 3 वर्ष में दे रहा है 650 रुपये, और 4 वर्षों में कितना दे रहा है भाई 754 रुपये। 754 रुपये भाई अंतर निकालो। भाई कितने का आया, 1 वर्ष का अंतर आया। इनके बीच अंतर कितने का भाई, 650, 750, 100 और ये 4, 104 रुपये का अंतर आया। भाई कितने का अंतर आया, 104 का अंतर। 1 साल में 104, 3 साल में कितना होगा, हमेशा इस पर निकालो तो हमेशा निकालना है 3 साल का। तो 3 साल का कितना होगा, तो आप इसमें गुणा कर देंगे, 3 चौको 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 एकम 3, 312। तो 3 साल का कितना आ गया भाई 312। अब ये था कितना भाई हमारा 650, 3 साल में भाई ब्याज कितना मिला 312। ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन बराबर कर देंगे तो मिश्रधन माइनस में से ब्याज माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो मूलधन इससे माइनस कर देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, आप पे बचेगा 4 में से 1 जाएगा आपको 3, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3 यानी कि 338 रुपये। तो कितना आ गया भाई 338। तो मूलधन सॉरी ब्याज कितना, मूलधन कितना आ गया साधारण ब्याज से, तो मूलधन आ गया हमारा 338 रुपये। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक्स धनराशि 3 साल में इतना है। भाई देखो 3 साल में कितना दे रहा है भाई, 3 वर्ष में कितना है, 3 साल में दे रहा है 10,483 रुपये, और 7 वर्ष में कितना दे रहा है, 7 वर्ष में दे रहा है 12,727 रुपये। ठीक है भाई। अब पूछा अंतर कितने का, तो अंतर निकालो। तो अंतर कितने का भाई, अंतर आ गया 4 वर्ष का। इनके बीच का अंतर कितने का आएगा भाई, अंतर इनके बीच कितने का आएगा, मैं माइनस करेंगे, 7 में से 3 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, और 12 में से 10 जाएगा 2, 2244 का अंतर आया। जब 4 साल में अंतर इतने का है तो भाई यहाँ से 1 साल का निकालेंगे। भाई क्या 1 साल का निकाल लो, तो 4 एकम 4, इसको काटेंगे भाई, 1 साल का निकाल के लेंगे, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 500, 4 एकम 4, 561 का। जब 1 साल में 561 है तो 3 साल का कितना होगा भाई, तो 3 साल बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18 की 8, कैरी करेगा 1, 3 पच्चे 15, 1 16, 1683। तो भाई 3 साल का कितना आया 1683, था कितना 10,483, 1683 इससे माइनस कर दो तो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो मूलधन निकल के आ जाएगा भाई, पी बराबर कितना था 10,483, कितना था भाई 10,483 माइनस कितना हो गया 1683। भाई माइनस कर दो आंसर आ जाएगा भाई। भाई माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपको सिर्फ ये आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपको सर, यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, तो आपको सर यहाँ पर भी हमारा कितना बचेगा 8 ही तो शेष बचा है, तो 8, 8800 बचेगा भाई। कितना बचेगा 8800 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब है, 8800 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भाई ये भी आपका है 27 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही करना है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है भाई, 4 साल में, 4 वर्ष में कितना हो रही है, आपको क्वेश्चन 9,648 हो रही है। 7 साल में कितना हो रही है भाई, 7 वर्ष में कितना हो रही है, 11,484 रुपये हो रही है। तो भाई अंतर निकालो, अंतर कितने का है, अंतर आया है 3 साल का। इनका अंतर कितना का है, 14 में से 6 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे कितना बचेगा 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, 1836 का अंतर। तो 3 साल में इतने का है तो 1 साल का कितना होगा भाई, 1 साल का कितना होगा भाई, इससे को काट देंगे तो 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 612। तो 4 साल का निकालना है तो 4 साल का कितना होगा भाई, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 2448 का। तो कितने का है 4 साल का, 2448। हमें 4 साल का ही तो निकालना, तो 2448 इससे माइनस कर दो,
भाई हमारा मूलधन आ जाएगा हमारा निकल के। 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7। तो कितना आया मेरे भाई 7200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 7200 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में इतना, भाई 4 साल में कितना है मेरे भाई, 4 साल में दे रहा है 12,740 रुपये। और 7.5 वर्ष में, 7 दूनी 14, 15/2। तो इसको क्या कहेंगे सर, 7 सही 1/2 को बोल देंगे भाई 15/2 वर्ष में। तो 15/2 वर्षों में कितना दे रहा भाई, 15,925 रुपये। भाई इनके बीच का अंतर निकालो, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है मेरे भाई। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, देखो 15/2 का अंतर निकालना है भाई 4 से, तो कितने का आएगा, तो 3 दूनी 6 और एक 7/2 का अंतर आएगा। कितने का आएगा भाई 7/2, 2 दूनी 4 कटेगा और 2 सत्ते 14। तो इनके बीच का अंतर कितने का आएगा, 7.5 का। तो इनके बीच का अंतर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 15/2 है आपका, तो 15/2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 7.5 माइनस कितना है, कारण 4। तो 7.5 में से 4 माइनस कर दोगे तो 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 3.5। तो अंतर कितने का आया मेरे भाई, तो आपको सर 3.5 का अंतर आया। अंतर कितने का आया मेरे भाई, तो अंतर इनका 3.5 का। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ भाई, इरेज कर देता हूँ इसको। तो भी अंतर कितने का आया, तो आपको सर अंतर आया 3.5 का बराबर। इनको माइनस करो, 15,925 को 12,740 में। तो इनके बीच का अंतर कितना है भाई, 5 का 5 आ जाएगा। और ये 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। 7 में से 7 यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 7 जाएगा 1, और 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3185 रुपये। 3185 का अंतर आया भाई, 3185 का। तो यहाँ से 1 वर्ष का निकालो भाई, तो 3185 जो निकला ये कितने का निकला है मेरे भाई, 3.5 का। तो भाई 3.5 का यहाँ से निकाला है, तो भाई आप यहाँ से निकालो 3185 ये कितने वर्ष का निकलेगा, तो यहाँ से भाई 1 साल का निकालो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से 1 साल का निकालो भाई, 1 साल का निकालेंगे तो क्या आगे हमसे एक बात कही गई है कि 7.5 वर्ष में 15,925 हो जाती है, तब क्रमशः धनराशि ब्याज की दर होगी भाई 4 वर्ष में। ठीक है भाई, 4 वर्ष में इतना, तो 7.5 वर्ष में। तो यानी कि जो राशि ये निकली है तो कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है भाई 4 वर्ष की, हमें निकालनी है 4 वर्ष की। तो 1 साल का निकालो भाई, 1 वर्ष का निकालेंगे भाई। तो आप इसको जब 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आएगा, अब देखो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर क्यों, 2 3 6 2 पंचे 10, तो भी 3.5 ही आएगा। तो इस 3.5 को मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, इस 3.5 को मैं लिख देता हूँ 7/2। तो 3.5 को मैंने क्या लिख लिया भाई, 7/2। अब भाई 7/2 से क्या करना है कि इसको भाग दे देना, बराबर कितना दिया, 3185। 3185 दिया। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ से हमें 1% की वैल्यू निकालनी, तो 1 साल की वैल्यू निकाल लेनी भाई, 1 साल की। तो इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, तो इसको जब भाग देंगे तो भाई यहाँ से कितनी बार जाएगा, तो 7 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो 7 × 21, 7 × 21, हाँ 7 × 4 = 28 भाई, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 से इसको काटा तो भाई कट गया, 7 से 7 × 4 = 28, 29, 30, 31, 3 बचेगा, तो 7×5 = 35, 7×35। और ये गुणा में ये तो कट गया यहाँ से, इसमें गुणा आ जाएगी 2 की, क्योंकि नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 11 की 1, 2 × 4 = 8, 1 9, 910। तो ये 910 जो आया है मेरे भाई, ये क्या आ गया मेरे सिर, तो 2 पंचे 10 की 0 कैरी करेगा 1, 2 पंचे 10, 11 की 1 कैरी करेगा 1, 2 × 4 = 8, 1 9। तो 1 साल का कितना आ गया, 910। जब 1 साल का 910 है तो हमें तो निकालना है 4 साल का। तो 4 साल का कितना होगा, 4 0 0, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, यानी कि 3640। 1 साल का कितना आ गया भाई, 3640। 1 साल का तो आगे, 1 साल का 910 है तो 4 साल का 3640। तो भाई यहाँ से 4 साल का जो 3640 है इससे तो माइनस करना पड़ेगा। तो भाई 3640 इससे माइनस कर दो। अब भाई इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साधारण ब्याज की धनराशि और ब्याज की दर दोनों पूछी है, राशि और दर दोनों पूछी है भाई। ठीक है, तो इससे 3640 माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा भाई। तो 0 से जाएगा 0, 4 से 4 गया 0, 7 में से 6 जाएगा हमारा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा आपका 12 में से 3 जाएगा 9। तो राशि कितनी आ गई, मूलधन 9100 रुपये। भाई देखो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, एक ये ऑप्शन खत्म हो गया, 9100 यहाँ पर भी है, 9100 यहाँ पर भी। अब देखो दर निकालनी है, राशि यहाँ से देखो 9100 रुपये तो आ गई। अब भाई दर निकालनी है, तो दर कैसे निकालेंगे भाई, दर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, R% बराबर निकालनी है। तो दर कैसे निकालेंगे भाई, देखो 400 यहाँ पे क्या दिया गया भाई,
15,000 कितना दिया गया था, 15,925 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ से देखो एक साल में मिल कितना आ रहा है भाई आपको सर, एक साल में मिल रहा है 455। दर निकालनी है तो भाई एक साल में मिल रहा है 455, और 2 साल में कितना मिल रहा है, और 100 साल में कितना मिल रहा है, 455 गुणा 2 के तो 910। एक साल में मिल कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर एक साल में मिल रहा है 910। एक साल में ब्याज कितना, दर कितनी मिल रही है, 910 की। किस पर मिल रही है, वो मिल रही है हमें किस पर, इस मूलधन पर। मूलधन हमें कितना दिया, 9100 रुपये। भाई दर निकल के आ जाएगी, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 91 एकम 91, यानी कि दर आ गई हमारी 10% की। दर हमारी कितनी की आ गई, 10% की। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम सही जवाब है। तो क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर ये 9100 रुपये मेरे मिली है ना भाई, तो 9100 तो आपका ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसको यहाँ पर क्या कर लेना, 9100 ऊपर आ जाएगा क्योंकि मूलधन दिया गया है ना। तो मूलधन हमारा कितना, 9100 है। एक साल में बिल कितना आ रहा है, 910 रुपये। भाई अब कट जाएगा, अब कट जाएगा तो 99 एकम 99 10% आ जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई, अंतिम क्वेश्चन है आज का, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 2 वर्ष में इतना, 3 साल में इतना। तो धनराशि और ब्याज की दर, भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष में हो कितना आ रहा है मेरे भाई। तो भाई आप एक बात बताओ, 2 साल में हो कितना आ रहा है, तो 2 साल में हो रहा है 8,640 रुपये। 3 साल में कितना हो रहा है अभी, 3 साल में हो रहा है आपका 9,720 रुपये। तो भाई अंतर कितने का आया, तो अंतर जो आया वो आया अभी 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में हो कितना आ रहा है, जीरो। 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 6 गया जीरो, 9 में से 8 गया 1, 1,080 का, 1,080 का हुआ है। तो अंतर एक साल में 1,080 का हमें निकालना, तो 2 साल का है। तो 2 साल में कितना होगा, तो 2 जीरो जीरो, 2 अट्ठे 16 की 6, कैरी करेगा 1, 2 एकम 2, यानी कि 2160 का। तो 2160 यदि मैं इससे माइनस कर दूंगा तो यहाँ से हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो मूलधन इससे माइनस करेंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो जीरो। 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, और 8 में से 2 जाएगा 6, तो 6480 रुपये। मूलधन कितना आ गया भाई, 6480। तो 6480, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत। अब या तो सी होगा या तो डी, क्योंकि 6480 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब हमें क्या निकालनी है, दर। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साल में मिल कितना आ रहा है भाई, एक साल में मिल रहा है 1,080। दर हमेशा एक साल पर निकालते हैं। 1,080 किस पर मिल रहा है, मूलधन पर। तो मूलधन है कितना भाई, 6480। मूलधन है हमारा 6480, गुणा कर देंगे भाई 100 का। तो यहाँ से हमारी दर निकल के आ जाएगी भाई। इसको सॉल्व करेंगे भाई, देखो इस जीरो से इस जीरो को मैंने काट दिया, यहाँ से जीरो कट आउट हो गया भाई। यहाँ से जीरो से जीरो भाई, यहाँ से देखो मैंने इसको काट दिया भाई। अब इसको काटो, अब इसको काटो भाई, किससे कटेगा भाई, अब इसको काट देते भाई 2 से। 2 से काटे क्या भाई, आप कहोगे सर 2 से काट दें क्या भाई, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, या 2 से काट दें या भाई 4 से काट दें। तो भाई 4 से काट देते हैं, ठीक है भाई। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 चिंग 24, 4 दूनी 8। भाई इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। इसको यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट देते, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 बार कट गया इसको। अब भाई 162 को काटेंगे भाई, 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, 18 से काटे क्या, 18 निम्मा 162 नहीं कटेगा। 9 से काट दो, 16, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 3 से काट दे, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 पचे 27। ठीक है भाई, इसको काट देते हैं भाई, 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 निम 27, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54। भाई देखो 6 बार इसको काट दिया भाई। अब ऊपर कितना बचा है, 100। भाई 100 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 100 से बटे 6, तो 100 बटे 6 में से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। तो इसका जब मैं भाग दूंगा तो ये आएगा 100 बटे 6। भाग दो कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा तो 6 चरंग 36, 4 बचेगा तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 16 सही 2/3%। भाई दर कितनी की आ गई, 16 सही 2/3%। राशि है 6480, दर कितनी आ गई, 16 सही 2/3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे भाई, तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। तो 16 सही 2/3% और 6480 रुपये की क्या मिलेगी, धनराशि मिलेगी। ठीक है भाई, तो 6480 रुपये धनराशि और 16 से 2/3% की दर। क्लियर। तो भाई ये देखो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आज का जो चैप्टर था, हमारे 29 क्वेश्चन इस क्लास में थे, तो काफ़ी लंबी क्लास हो गई क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जिसको क्लास कम समझ में आई हो
तो भाई उनसे अनुरोध है कि क्लास को दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमारा समय हो चुका है कंप्लीट। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और क्लास कैसी लगी तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।